कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं। आपका अगेन स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विथ अनिल बुलचंदानी, जिसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे हम क्या करें, जीरो से हीरो बनेंगे। क्या बनेंगे? जीरो से हीरो। किसमें? इंग्लिश स्पोकन में। हाउ वी कैन बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, वो हम इसमें सीख रहे हैं। हमारे कोर्स का नाम क्या है? बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जो हमारा स्पोकन इंग्लिश का जो बॉस कोर्स चल रहा है, जिसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे एक जीरो लेवल का आदमी कैसे हीरो बन सकता है अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी बोलने में कैसे वो पारंगतता हासिल कर सकता है, कैसे वो एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन सकता है। उस कोर्स में हम आ चुके हैं। सो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर एंड तक इसको पूरा देखें, नोट्स बनाए, इंप्लीमेंट करें। और देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, खासकर इंग्लिश को सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? चार चीजें। यू हैव टू लिसन, आपको सुनना है जो मैं बोल रहा हूं, फिर आपको क्या करना है? बोलना है। जैसे जैसे वर्ड्स मैं यहां बोलूंगा आपको उनको अपने मुंह से बोलना है। आपके मुंह के द्वारा निकलेगी ध्वनि आपके कानों तक जाएगी, तभी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आपके अवचेतन मन के अंदर, आपका अवचेतन दिमाग के अंदर वो चीजें बैठेगी और आप एक इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। साथ ही साथ हो गया लिसनिंग, उसके साथ आ गया स्पीकिंग, फिर रीडिंग जो आप यहाँ पे रीड कर रहे हो। साथ ही साथ आपको क्या करना है? आपको करनी राइटिंग, आपको उनके नोट्स बनाने हैं। कई सारे एग्जांपल मैं आपको यहाँ देता हूँ, आपको पता है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर जो नंबर है वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके हमारे फ्री और पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री और पेड स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। साथ ही साथ अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाला कोई भी कॉन्टेंट, इस पूरी सीरीज के आने वाले एपिसोड, आने वाले चैप्टर्स आपसे ना छूटे। और इंस्टाग्राम पे भी हमें इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे फॉलो करें, ताकि आपको छोटे छोटे इंटरेस्टिंग क्रिस्प कंटेंट जो हम बनाते हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलता रहे। आप सभी जगह से हमारे साथ क्या रहे? कनेक्टेड रहे। ठीक है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम क्या है? शब्द रचना या वाक्य रचना, वर्ड फॉर्मेशन या सेंटेंस फॉर्मेशन। भाई सिंपल सी बात है, हिंदी में हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में हम वर्ड्स का यूज करते हैं। हिंदी में हम वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में हम सेंटेंस बोलते हैं। देखो, अगर आपने एक चीज कर ली ना तो आप विजेता बन जाओगे। देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको चाय बनानी है, ठीक है? तो चाय बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया? आपको सबसे पहले क्या चाहिए? आपको चाहिए सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी के सामग्री। तो सामग्री इकट्ठी कर ली, रेसिपी पता चल गई, आप बना सकते हो। तो वैसे ही हम आने वाले टॉपिक्स में क्या सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस बनता है, कैसे वर्ड्स बनते हैं, क्या वर्ड्स होता है, वो अभी हम सीखने वाले हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे चाय में जिस प्रकार हम चीजें यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इंग्लिश को बनाने के लिए, इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? वोकैब चाहिए। जैसे मान लो चाय बनाने के लिए दूध, शक्कर, पत्ती, ठीक है, उसके अलावा गैस, पतीला, अलग अलग चीजें, इलायची, वो क्या है? आपका सामग्री है। वैसे इंग्लिश में क्या है? मेन सामग्री क्या है? आपकी वोकैब। वोकैब के बाद अगर आपने ट्रांसलेशन सीख लिया, ठीक है, वोकैब के बाद अगर आपने ट्रांसलेशन सीख लिया तो ये क्या है? यानी कि प्रोसेस, आपको प्रोसेस आ गया चाय बनाने का। तो वह चाय कैसे बनाते हो? तो आप चाय बना लोगे। तो वैसे ही अगर वोकैब आपके पास है, शब्द आपके पास है, वर्ड्स आपके पास है, सेंटेंस आपके पास है, ट्रांसलेशन आपने सीख लिया, उसके बाद आपको कुछ कुछ एक्सेप्शंस के ज्ञान हो गया, ठीक है, जो कि हम आगे सीखेंगे। बस इतना ही करना था और आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो आई होप कि आप इन चीजों के लिए पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हो और आप सीखने के लिए और जीतने के लिए तैयार हो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वर्ड फॉर्मेशन पे, चलते हैं वाक्य रचना पे। क्या होता है, कैसे होता है, सीखते हैं। सबसे पहले आता है शब्द रचना। इंग्लिश के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? शब्द रचना एक ऐसी कला है जिसमें शब्द को एक पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, आगे आने वाला एक हमारा टॉपिक जिसका नाम क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच, जिसके बारे में पहले बताता हूं, वो आता है। ठीक है, क्या बोला? शब्द रचना एक ऐसी कला है जिसमें एक शब्द को पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदला जाता है और शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है, कंपाउंड वर्ड बनाया जाता है। इसको सेंटेंस फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, शब्दों से शब्दों को बनाना सेंटेंस फॉर्मेशन कहलाता है। कुछ होता है रो वर्ड, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियोस में सीखे थे, ठीक है, इसके बाद वाली, इससे पहले वाली वीडियो, इसके बाद अभी कुछ और वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आपको बहुत सारे शब्दों के बारे में बताऊंगा, किस चीज को क्या और कैसे कहते हैं। देखो, इंग्लिश में जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो भी हिंदी के जो वर्ड है, ठीक है, हिंदी के जो शब्द है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। अगर आपको ये पता चल गया तो आपकी क्या बिल्ड हो जाएगी? वोकैब बिल्ड हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल सी चीज है कि भैया हिंदी के शब्दों को
अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं उसको बोल देते हैं वर्ड्स, और कैसे कहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउंसिएशन। तो हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में क्या और कैसे बोलते हैं, अगर ये जान लिया, और फिर क्या करना है आपको, रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन। कैसे करना है रिप्लेसमेंट भैया, सिंपल सी बात है। हिंदी अब आपको थोड़े टाइम के लिए बोलना बंद करना है, खासकर से उन्हीं के सामने हिंदी बोलनी है जिनको बिल्कुल सिर्फ हिंदी आती है और अंग्रेजी नहीं आती है। जिन लोगों को अंग्रेजी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है उनके सामने आप अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कीजिए। और स्टार्ट कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जो हिंदी के वर्ड्स आपको आते हैं उनकी जगह पर अंग्रेजी के वर्ड्स सीख लीजिए, जो हिंदी के वाक्य आपको आते हैं उनकी जगह पे इंग्लिश के सेंटेंसेस आप सीख लीजिए, और हिंदी के शब्दों की जगह इंग्लिश के वाक्यों का इस्तेमाल कीजिए, रिप्लेस कर दीजिए हिंदी के शब्दों को इंग्लिश के वर्ड से। फिर आपको क्या रिप्लेस करना है, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ रिप्लेस कर लेना, प्रतिस्थापित करना है। इंग्लिश को आपको यूज करना है थोड़ा टाइम तक, हिंदी को यूज नहीं करना है थोड़ा टाइम तक, बस इतना आपको कर लेना है, आप अंग्रेजी सीख जाओगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, वर्ड फॉर्मेशन के क्या क्या तरीके होते हैं देखते हैं एक एक। देखो अब इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप पूरा देखो, आराम से दिमाग में रखो चीजों को। ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें समझ में आएगी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश का ज्ञान है ना, थोड़ी बहुत भी एबीसीडी आती है, जो कि हमने पहले सीख रखी है एबीसीडी। ठीक है, लेकिन मान लो नहीं है, ठीक है, पहली बार इंग्लिश सीख रहे हो, इंग्लिश का कोई नाता नहीं है, तो भी इस वीडियो को एक बार देखो, और जब आप इसको दूसरी बार देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिन लोगों को इंग्लिश का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल बेसिक नहीं है, आज तक सब्जेक्ट भी नहीं रहा स्कूल में इंग्लिश, उनको ये वीडियो 2 बार देखनी पड़ेगी, 2 बार में समझ में आएगी। और जिनको इंग्लिश में सब्जेक्ट रहा है, इंग्लिश के बारे में थोड़ी बहुत समझ है, वो एक ही बारी में इस वीडियो को समझ जाएंगे और आपके बहुत काम आएगी ये वीडियो इंग्लिश स्पोकन के अंदर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ड फॉर्मेशन का प्रकार सीख लेते हैं, कौन कौन से तरीके हैं शब्दों को बनाने के इंग्लिश के अंदर। ठीक है, पहले क्या है, कन्वर्जन, परिवर्तन वाला तरीका। एक, जब किसी शब्द को एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में बदला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जन वाला तरीका। जैसे मान लो अगर वाटर है, ठीक है, तो वाटर क्या है हमारा, ये नाउन। ठीक है, उसको वर्ब में अगर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, वाटरिंग। अब नाउन क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, नहीं पता है तो अभी आगे सीखेंगे, आएगा अभी पार्ट ऑफ स्पीच सीखोगे। ठीक है, ये कोर्स को एक बार तो देखना नहीं, बार बार एटलीस्ट देखोगे तभी तो समझोगे, तभी तो बेसिक फाउंडेशन बनेगी अच्छी तरीके से। तो जो नाउन है हमारा वाटर, वाटर को अगर वाटरिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। एडवाइस एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। वो वैसे एक देख लो, वर्ब को अगर हमें नाउन बनाना है, ठीक है, जैसे कि ग्रो, तो ग्रो क्या है, एक वर्ब। ठीक है, और वहीं पे ग्रोथ क्या है, नाउन है। डिस्कवर क्या है, एक वर्ब, और डिस्कवरी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, आगे हम इन सभी का इस्तेमाल करना सीखेंगे। मैंने बताया ना, जिनके स्कूल में सब्जेक्ट रहा है इंग्लिश, ठीक है, उन्होंने मान लो बचपन से लेकर के 12th तक अगर इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट भी पढ़ी है, उनको ये सब चीजें एक बारी में समझ में आ जाएगी। जिन्हों को ये कभी इंग्लिश सब्जेक्ट भी नहीं रहा, उनको वीडियोस 2 बार देखनी पड़ेगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, और जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे चीजें और क्लियर होती जाएगी, आपको चीजें और समझ में आती जाएगी, आपके दिमाग में चीजें और बैठने लग जाएगी, आप और इजीली बोल पाओगे। लेकिन बस आपको एक काम करना है, क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना शब्दों को, आपको उनको बोलना भी है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कुछ वर्ड बोला, वर्ब बोला, नाउन बोला, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं उसको रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो आपको भी उसको बोलना है, पढ़ना है, और उसकी आवाज आपके कान तक जानी चाहिए। हर शब्द हर सेंटेंस के साथ अगर आपने ये कर लिया ना, हर वीडियो में मजा आ जाएगा, आप इजीली इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं। फिर आता है प्रीफिक्स, जिसको बोलते हैं उपसर्ग, जिसको बोलते हैं पहले लगने वाला। ठीक है, और फिर आता है सफिक्स, जिसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय, जो होता है बाद में लगने वाला है, अंत में। ठीक है, अंत में, पहले या प्रारंभ में। ठीक है, इनसे भी हम क्या बनते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, शब्द बनाते हैं। किसी शब्द के प्रारंभ में कुछ अक्षरों को जोड़कर नया शब्द बनाना, जैसे मान लो हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी के आगे हमने अन लगा दिया, अनहैप्पी बन गया। खुश, हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश, अनहैप्पी का मतलब क्या होता है, दुखी। तो हैप्पी के आगे अगर अपन अन लगा दिया तो अन क्या है, हमारा प्रीफिक्स है, तो इससे एक नया शब्द बन गया, एक नया वर्ड बन गया। वहीं पे मान लो डू, डू का मतलब होता है करना, और उसके अगर अगर हमने क्या लगा दिया इसके आगे, री, री क्या है, एक प्रीफिक्स है, क्या है, री एक प्रीफिक्स है, तो इसको लगाने के बाद क्या हो गया, रीडू, रीडू मतलब क्या हो गया, वापस करना। तो अगर किसी शब्द के अंदर कुछ आगे ऐसे शब्द लगाएं जिससे कि उसका अर्थ बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। और फिर सफिक्स क्या होंगे, किसी शब्द के अंत में कुछ अक्षरों को जोड़कर नया शब्द बनाना। जैसे मान लो ये था फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त, और उसके एंड में हमने क्या लगा दिया सफिक्स में, शिप, तो फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप लग गया, तो क्या बन गया, ये दोस्ती। फ्रेंड का मतलब दोस्त, फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती, एक नया वर्ड बन गया। काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु, कृपालु, उसके पीछे अगर हमने मान लो सफिक्स
नेस लगा दिया तो वो क्या बन गया, काइंडनेस। तो शब्द क्या बनते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के भी नए शब्द बनते हैं। आगे और उसको डिटेल में हम सीखेंगे, चिंता नहीं कीजिए, देखते जाइए, समझ में आएगा। फिर आएगा कंपाउंडिंग, समास। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, जिसको जैसे कि मान लो क्लास और रूम। क्लास का मतलब क्या होता है, कक्षा। रूम का मतलब क्या होता है, कमरा। इससे एक नया शब्द बन गया क्लासरूम। क्लासरूम मतलब क्या होती है, हमारी कक्षा, ठीक है, ये कक्षा ले। फिर आ जाता है सन। सन का मतलब क्या होता है, सूरज। लाइट, लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश। तो सनलाइट, इन दोनों को मिलकर सनलाइट बन गया। सनलाइट मतलब क्या हो गया, सूर्य का प्रकाश। तो दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उससे भी शब्द बन जाते हैं, ठीक है। हमने हिंदी में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, सब चीजें इंग्लिश में हम उसको क्यों पढ़ना, ताकि एक फाउंडेशन, एक बेसिक, एक नींव बन जाए, ताकि हम इंग्लिश बोल पाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, व्युत्पत्ति, ठीक है। किसी शब्द की मूल जड़, रूट वर्ड में परिवर्तन करने के लिए नया शब्द बनाना। जैसे कि मान लो एक्ट है, एक्ट से क्या बन गया, एक्शन बन गया, एक्टिव बन गया, एक्टिविटी बन गया। क्रिएट है, क्रिएट से क्रिएशन बन गया, क्रिएटिव बन गया। इसके बारे में आगे और डिटेल में सीखेंगे। अभी अब समझ रहे, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ रखी है ना, एक बार भी स्कूल में अगर आपके सब्जेक्ट था ना, तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, मुझे पता है, ठीक है। जिनके स्कूल में सब्जेक्ट नहीं था, उनको आगे देखते जाइए, चीजें समझ में आती जाइए, ठीक है। ब्लेंडिंग क्या होता है, संधि। दो शब्दों के कुछ भागों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना। जैसे मान लो स्मोक और फॉग, इससे क्या बन गया, स्मोग। ब्रेकफास्ट और लंच, इससे क्या बन गया, ब्रंच। जैसे स्मोक क्या होता है, धुआं, ठीक है, और फॉग क्या होता है, धुंध। स्मोक होता है धुआं, फॉग होता है धुंध, और स्मोक का क्या मतलब होता है, कोहरा, ठीक है। ब्रेकफास्ट को बोलते हैं नाश्ता, ठीक है, सुबह का जो खाना होता है। लंच मतलब दोपहर का खाना। इसको दोनों को मिला के क्या बन गया, ब्रंच। मतलब कि जो लंच और ब्रेकफास्ट की जगह पे खाया जाता है, मतलब आपने लंच नहीं, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया और आपने लंच भी नहीं किया, और आपको दोनों साथ करना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रंच बोलेंगे। फिर आता है क्लिपिंग, छोटा करना। किसी शब्द के एक भाग को हटाकर उसका छोटा रूप बनाना। जैसे एडवर्टीजमेंट है, अब एडवर्टीजमेंट को हम आज भी मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, एड ही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड ही तो बोलते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन को हम टेलीफोन थोड़ा बोलते हैं, फोन ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी शब्द बनते हैं बड़े को छोटा करके, ठीक है, क्लिपिंग करके, काट के। फिर आता है एब्रिविएशन, यानी कि संक्षिप्तीकरण। किसी शब्द या वाक्यांश को छोटे रूप में प्रस्तुत करना। डॉक्टर को हम ऐसे डॉक्टर लिखते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस को ऐसे यूएन हम लिखते हैं, ठीक है। यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे तो लिखते हैं अमेरिका को। यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इसको हम ऐसे तो लिखते हैं यूके, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्रिविएशन। फिर आता है रीडुप्लीकेशन, पुनरावृत्ति। एक ही शब्द या ध्वनि को दोहराकर नए शब्द बनाना। एक होता है बाय, फिर होता है बाय बाय, टाटा बाय बाय करते हैं ना, हम बोलते हैं ना, ओके चलो। एक किसी मीटिंग की समाप्ति पे कोई जा रहा होता है तो उसको बाय बाय करते हैं। टिक टॉक, चिट चैट, ठीक है, ये सब भी क्या है, रीडुप्लीकेशन वाले वर्ड्स हैं। अब देखो सीखते हैं वर्ड्स कैसे बनते हैं, वर्ड फॉर्मेशन। आई होप आपको ये चीज दिख रही होगी, ठीक है। स्टडी मटेरियल में मैं ये फोटो, ये पूरे ग्राफ देता हूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स या जो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको नंबर दिया है, टीम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको बताएंगे कि क्या और चीज़ कैसे होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे वर्ड फॉर्मेशन के, जो चार्ट आपके सामने मैंने बना रखा है, उस चार्ट पे हम बात करते हैं, ठीक है। एक जो वर्ड होता है वो किससे बनता है, प्राइमरी वर्ड से और कंपाउंड वर्ड से, ठीक है। प्राइमरी वर्ड्स के अंदर क्या क्या आता है, प्राइमरी डेरिवेटिव और सेकेंडरी डेरिवेटिव, ठीक है, प्राइमरी डेरिवेटिव और सेकेंडरी डेरिवेटिव। कंपाउंड वर्ड के अंदर क्या आता है, अच्छा इसी में देख लेते हैं हम। सेकेंडरी डेरिवेटिव के अंदर क्या आता है, प्रीफिक्स, यानी कि शब्दों के आगे लगने वाले, सफिक्स शब्दों के बाद लगने वाले। प्रीफिक्स में कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं, इंग्लिश प्रीफिक्स, लैटिन प्रीफिक्स, ग्रीक प्रीफिक्स। सफिक्स में भी क्या होता है, इंग्लिश सफिक्स, लैटिन सफिक्स और ग्रीक सफिक्स, जिनके एग्जांपल्स आपके सामने। इंग्लिश सफिक्स क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ठीक है। इसको हम आगे अभी सीख रहे हैं डिटेल में, तो बस एक चार्ट है, आगे क्या आने वाला है उसको मैंने एक चार्ट में आपको दिया है, ठीक है। इसको चार्ट में मैंने आपको दिया है, फिर हम इसको आगे और डिटेल में सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में सीखना। शब्द निर्माण को स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी वर्ड्स, ठीक है। ये क्या है हमारा, सबसे पहला क्या था, प्राइमरी वर्ड्स था। वे शब्द जो दूसरों से व्युत्पन्न या
संयुक्त नहीं हुए और ना किसी अन्य शब्द से विकसित किए गए। मतलब वे शब्द जिनका अपने आप में एक अस्तित्व है, अपने आप में वो एक चीज रखते हैं, वो किसी अन्य शब्द से नहीं बने हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मूल रूट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी वर्ड्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी वर्ड्स। ठीक है, प्राइमरी वर्ड्स। ये शब्द भाषा के मूलभूत या मौलिक शब्द होते हैं। शब्दों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकारों को हम निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले तो हो गया कौन से वर्ड हो गए? प्राइमरी, जो का अपने आप में अस्तित्व होता है, जब किसी से नहीं बने होते हैं। फिर होता है ऐसे वर्ड्स। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो ऐसे वर्ड्स जिनका नाम क्या है? कंपाउंड वर्ड्स। जिनको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त या यौगिक वर्ड, जो दो या दो से अधिक सरल शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, लेकिन जब इन शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो एक नया अर्थ निकल जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? कंपाउंड वर्ड्स। जैसे कि मून लाइट, किसको मिलकर बना है? मून यानी कि चंद्रमा, और उसके बाद लाइट यानी कि रोशनी, उससे एक नया वर्ड क्या बन गया? मून लाइट। नेवर और द और लेस, ये तीन अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, इनको मिलाने से क्या एक नया वर्ड बन गया? नेवरदलेस। ठीक है, अब ये जो वर्ड है अपने आप में, इनका अर्थ इन सभी जिनसे ये बने इनसे अलग होता है। ठीक है, अंडरटेक, ठीक है, ये किससे बना है? अंडर और टेक से। मैन ऑफ वॉर, ये किससे बना है? मैन ऑफ अ वॉर से। मून लाइट का अर्थ मून और लाइट से अलग होता है। नेवरदलेस का अर्थ नेवर द और लेस से अलग होता है। अंडरटेक का अर्थ अंडर और टेक से अलग होता है। मैन ऑफ वॉर का अर्थ मैन ऑफ अ वॉल से अलग होता है। इनको हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी क्या समझना था? दो तरीके के वर्ड्स होते हैं। पहला है प्राइमरी, जिनका अपना अस्तित्व होता है, जो किसी से मिलके नहीं बने होते। फिर आता है कंपाउंड वर्ड, जो कि अलग अलग शब्दों से मिलके बने होते हैं, और जो नया शब्द बनता है मिलके जो बनता है, जो एक आपका मिल्क शेक बनता है अलग अलग चीजों को मिला के, उसका एक अपना अर्थ होता है। जैसे मान लो अब दूध है, ठीक है, दूध में आप आम डाल दो, ठीक है, मिक्स कर दो चीनी वगैरह डाल के, क्या बन गया? मैंगो मिल्क शेक बन गया। उसका एक अपना टेस्ट है, अपना अर्थ है। दूध अलग था, मैंगो अलग था, बन गया। चॉकलेट है और दूध है, उसको मिला दो, क्या बन गया? चॉकलेट शेक बन गया। तो उनका अपना एक टेस्ट है, एक अपना अर्थ है। तो वैसे ही यहाँ पे कंपाउंडिंग वर्ड्स आ जाते हैं। फिर आता है मुख्य व्युत्पन्न, प्राइमरी डेरिवेटिव्स। वे शब्द सरल शब्दों में जो कुछ आंतरिक परिवर्तन करके बनाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से ध्वन्यात्मक यानी कि साउंड, ठीक है, यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, साउंड परिवर्तन और वर्तनी परिवर्तन शामिल है। जैसे कि एग्जांपल है बॉन्ड। बॉन्ड किससे बना है? ठीक है, बॉन्ड जो शब्द है वो किससे बना है? बाइंड से। ठीक है, बाइंड का मतलब होता है बांधना या कसना। ठीक है, उससे क्या शब्द बन गया? बॉन्ड। इसका भी मतलब क्या होता है? बंधा हुआ। ठीक है, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? ब्रेक का मतलब तोड़ना। अब ब्रेक से एक वर्ड बना है जिसका नाम क्या है? ब्रीच। ब्रीच का मतलब भी क्या होता है? तोड़ना। जैसे कि ही इज ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है। ठीक है, तो ब्रीच भी उसमें से आता है। फिर आता है रिंग। रिंग से एक चीज बन जाती है रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब क्या होता है? गलत। क्या होता है रॉन्ग का मतलब? गलत। तो रॉन्ग किससे मिलके बना है? किसका डेरिवेटिव है? रिंग का डेरिवेटिव है। आंतरिक परिवर्तन से बनाए गए शब्दों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्ग उन क्रियाओं के भूतकाल रूपों से बना होता है जिन्हें प्राय व्युत्पन्न शब्दों के वर्ग में नहीं रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, बाइंड का जो बॉन्ड है वो क्या है? इसका पास्ट टेंस के रूप में। ठीक है, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। ठीक है, ब्रीच, रॉन्ग, ये भी क्या होते हैं? लगभग लगभग। अब जो प्राइमरी डेरिवेटिव से मिलने वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, वो मोस्टली जिनसे वो बने, जिसके वो डेरिवेटिव है। बॉन्ड किससे बना है? बाइंड से। तो बॉन्ड किसका डेरिवेटिव है? बाइंड का। ब्रीच किससे बना है? ब्रेक से। तो ब्रीच किसका डेरिवेटिव है? ब्रेक का। रॉन्ग जो बना है किससे? रिंग से। तो रिंग, रॉन्ग किसका डेरिवेटिव है? रिंग का। ठीक है, तो ये मुख्य व्युत्पन्न के एग्जांपल हो गए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, सेकेंडरी डेरिवेटिव। पहले था प्राइमरी, अब आता है सेकेंडरी या गौण व्युत्पन्न, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी डेरिवेटिव। आपको इंग्लिश ही बोलनी है, ठीक है, मेरे साथ साथ भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। दैट इज सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। वे शब्द किसी मूल शब्द में उपसर्ग, प्रीफिक्स, ठीक है, या सफिक्स, प्रत्यय जोड़ने से बनाए जाते हैं। जब शब्द के शुरुआत में जोड़ने वाले तत्व को उपसर्ग कहा जाता है और अंत में जोड़ने वाले तत्व को प्रत्यय या प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अनहैप्पी। ठीक है, अनहैप्पी का मतलब क्या होता है? उदास। अनहैप्पी का मतलब क्या होता है? उदास। अब वो किससे बना है? अन और हैप्पी से मिलके। ठीक है, अन क्या है? एक प्रीफिक्स है, और हैप्पी क्या है? एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? खुश। ये इसका एग्जांपल हो गया।
सेकेंडरी डेरिवेटिव का। एक और देखो, जैसे एक वर्ड है गुड, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। अब उसमें एक सफिक्स जुड़ गया, इसका था नेस, तो इससे क्या वर्ड बन गया? गुडनेस। अब गुडनेस का मतलब क्या होता है? अच्छाई। गुडनेस का मतलब क्या होता है? अच्छाई। अनहैप्पी का मतलब था उदास, गुडनेस का मतलब अच्छाई। गुड से एक वर्ड बन गया अच्छाई, ठीक है, इसमें सफिक्स जुड़ गया। शब्द के प्रारंभ में जो जोड़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? उपसर्ग। जैसे यहाँ पे जोड़ दिया हमने अन, क्या जोड़ दिया यहाँ पे हमने? अन जोड़ा था। फिर शब्द के अंत में कोई शब्द जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं, यानी कि सफिक्स बोलते हैं। जैसे कि नेस, यहाँ पे हमने नेस जोड़ा था, दिख रहा है ना यहाँ पे नेस। विभिन्न प्रकारों के माध्यम से भाषा में नए शब्दों का निर्माण होता है जो अर्थ में विविधता और विस्तार लेके आते हैं, ठीक है। ये हम और आगे डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। अब आता है कंपाउंड वर्ड्स, संयुक्त या यौगिक वर्ड। संयुक्त शब्द या कंपाउंड वर्ड्स दो या दो से अधिक शब्दों, कौन से शब्दों को? सरल शब्दों को मिलाकर बनाए जाते हैं। ये शब्द भाषा में विभिन्न प्रकार की संज्ञा, विशेषण, क्रिया यानी कि नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब आदि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। संयुक्त शब्दों के निर्माण से जुड़ी कुछ सामान्य श्रेणियां निम्नलिखित है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस पूरी बात को, एग्जाम्पल से चीजें और इजीली समझ में आती है, ठीक है। देखो, सबसे पहला क्या था उसका? किसी नाउन और नाउन को मिला के एक नया वर्ड बनाना। अब देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होते हैं? अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो आपको समझ में आता है, ठीक है। ये सब चीज आपको बेसिक फंडामेंटल एटलीस्ट आपका क्लियर है। बट अगर आपने मान लो इसको कभी स्कूल में नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाली वीडियो एक आने वाली है नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद, या इससे पहले आपको इस कोर्स के अंदर मिल चुकी होंगी। उसका नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने सीखा ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक पता ही नहीं होता है कि संज्ञा क्या है, नाउन क्या है, ठीक है, आपकी कभी स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट भी नहीं रहा है तो आप पहले पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो देखिए। पर अगर आपके स्कूल में ये सब्जेक्ट रहा है, नाउन, प्रोनाउन और इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है अगर स्कूल में, तो बस अब आप वीडियो कंटिन्यू कीजिए, मजे से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यस, नाउन और नाउन से मिलने वाले वर्ड्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। यह सबसे सामान्य प्रकार का यौगिक शब्द होता है जिनमें दो संज्ञाओं, ठीक है, दो संज्ञाओं मतलब दो नाउन, ठीक है, दोनों नाउन होते हैं अपने आप में, जोड़ के एक नया क्या बनाया जाता है? एक नया शब्द बनाया जाता है जिसका एक नया अर्थ होता है, ठीक है। नया शब्द उसका एक नया अर्थ होता है, उसको हम कंपाउंड डेरिवेटिव के कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मूनलाइट, ठीक है। मून का मतलब होता है चांद, लाइट का मतलब होता है रोशनी, मूनलाइट मतलब चांद की रोशनी। चेस का मतलब होता है शतरंज, बोर्ड का मतलब होता है तख्ता, क्या होता है? तख्ता। उससे क्या बन गया? चेस बोर्ड, यानी कि शतरंज का तख्ता, ठीक है। आर्म, आर्म का मतलब होता है हाथ, ठीक है। चेयर का मतलब होता है कुर्सी, आर्म चेयर का मतलब क्या होता है? हाथ को रखने वाली या कंफर्टेबल करने वाली कुर्सी, ठीक है, हाथ को रखने वाली या कंफर्टेबल करने वाली कुर्सी। पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज को पोस्ट करना, ठीक है, भेजना। मैन का मतलब होता है आदमी, पोस्टमैन यानी कि जो खत लेके जाता है वो खत लेके आता है। रेल यानी कि ट्रेन, वे मतलब कि रास्ता, रेलवे, रेलवे मतलब कि क्या? हमारे जो रेलवे चलती है, ठीक है, यानी कि रेल मंत्रालय, ठीक है, रेल मिनिस्ट्री या रेल इकोनॉमी, ठीक है, पूरा का पूरा साम्राज्य रेल से रिलेटेड, ठीक है, वो रेलवे कहलाता है। एयर मतलब हवा, एयर क्या होती है? हवा। मैन मतलब आदमी, एयरमैन मतलब जो हवा में उड़ता है, जैसे कि हमारे एयरमैन्स होते हैं ना एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में, उसकी बात हो रही है। शू मतलब जूता, मेकर मतलब बनाने वाला, शू मेकर मतलब कि जूता बनाने वाला, ठीक है। देखो ये शब्द अलग अलग है, इनका अर्थ अलग अलग है, इनसे जो वर्ड बन रहा है उसका अर्थ बिल्कुल अलग है, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। टी चाय, स्पून मतलब कि चम्मच, टी स्पून मतलब चाय का चम्मच, मतलब चाय का चम्मच। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं विशेषण प्लस संज्ञा, एडजेक्टिव और नाउन। जब एडजेक्टिव और नाउन को मिला देते, पहले दोनों नाउन थे, अब ये सब क्या है यहाँ पे? चाहे स्वीट हो जाए, चाहे नोबल हो जाए, चाहे शॉर्ट हो जाए, चाहे ब्लैक हो जाए, चाहे क्विक हो जाए, ये सब क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव, ठीक है। और ये जो हमारे हार्ट है, मैन है, हैंड है, बोर्ड है, सिल्वर है, ये क्या है? हमारे नाउन है, ठीक है। तो इनसे एक बिल्कुल ही नया वर्ड बन रहा है। जैसे स्वीट का मतलब होता है मीठा, हार्ट का मतलब होता है दिल, तो स्वीट हार्ट मतलब कि जो कि बहुत अच्छे दिल वाला आदमी है, ठीक है। नोबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अच्छा, ठीक है, या शांति। मैन यानी कि आदमी, नोबल मैन मतलब कि बहुत अच्छा आदमी, ठीक है। शॉर्ट मतलब छोटा, हैंड मतलब कि हाथ, शॉर्ट हैंड मतलब कि
फटाफट से लिखने वाला, शॉर्टली फटाफट से काम करने वाला। ब्लैक यानी कि काला, बोर्ड मतलब तख्ता, ब्लैक बोर्ड मतलब कि जो हम श्याम पट्ट देखते ना, श्याम पट्ट हमारे टाइम में तो होते थे, आपके पता टाइम में होता नहीं थी। जैसे हम अभी ये चीज श्याम पट्ट पे नहीं कर रहे हैं, हम तो कहाँ पढ़ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड के अंदर पढ़ना है, अलग अलग कलर्स का यूज करके वगैरह। लेकिन पहले स्कूलों में जो पढ़ाई होती थी वो कैसे होती थी, श्याम पट्ट पे होती थी। कैसे होती थी, श्याम पट्ट, ब्लैक बोर्ड। फिर क्विक मतलब फटाफट, सिल्वर मतलब कि चांदी, क्विक सिल्वर, ठीक है। तो इनका अर्थ जो होता है, इनके बनने वाले जो मेन डेरिवेटिव वर्ड सबसे अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया प्लस वर्ब। अब देखो यहां जितनी भी चीजें दिख रही है आपको, ठीक है, ये क्या है, वर्ब है। और यहाँ आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं, ये क्या है, हमारे सब क्या चीजें हैं, ये नाउन है, ठीक है। इनसे एक नया वर्ड बन रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेंड। स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना, ठीक है। थ्रिफ्ट, बहुत जल्दी खर्च करने वाला, ठीक है। स्पेंड, थ्रिफ्ट मतलब बहुत जल्दी खर्च करने वाला, थ्रिफ्ट का मतलब तो बहुत जल्दी, ठीक है। पिक का मतलब होता है उठाना, लेना। पॉकेट का मतलब होता है जेब। पिक पॉकेट मतलब कि कटी हुई जेब, या जिस पिक पॉकेटर बोलते हैं ना, जो जेब काटने वाला, जेब कतरा, उसके लिए आता है। टेल मतलब बताना, टेल मतलब कि कहानी, टेल टेलर मतलब कि कहानी सुनाने वाला, क्या, टेल टेलर मतलब कहानी सुनाने वाला। स्केयर मतलब कि डरना, ठीक है। क्रो मतलब कौआ, ठीक है। स्केयर क्रो मतलब कि जो रखते हैं ना आपके खेतों में होते हैं, वो ऐसे करके ऐसे खड़ा होता है, हाँ मेरे जैसे दिखता है थोड़ा थोड़ा, उसके ऊपर कुछ क्या कहते हैं, बंधी हुई होती है, ठीक है, मुंह में मटकी वगैरह लगी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्केयर क्रो। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, डेविल मतलब कि शैतान, और डेयर डेविल मतलब कि जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो रिस्कफुल है या डेविल फुल है, उसको करने की हिम्मत रखने वाला। फिर आता है वर्ब नाउन, क्रियावाचक संज्ञा प्लस संज्ञा। जैसे कि मान लो, और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो, ड्रॉ, राइट, लुक, वॉक, ब्लॉट, ये क्या है, बताओ, आप बताओ क्या है ये, क्रियावाचक संज्ञा, ठीक है। और जो इधर है वो क्या है, समझ में आ गया होगा अभी तक, क्या है ये सब, रूम, डेस्क, ग्लास, स्टिक, पेपर, ये क्या है, सब नाउन है। क्या है ये सब, नाउन है, ठीक है। अब ये जो इनसे बनने वाले वर्ड्स हैं, वो इनके, इनका जो अर्थ है, इनका जो मीनिंग है, वो इनके मीनिंग से अलग होगा। देखते हैं, ड्रॉ का मतलब तो कुछ बनाना, रूम मतलब कि कमरा, ड्राइंग रूम मतलब जहां पे सब लोग बैठते हैं, राइट मतलब कि लिखना, डेस्क मतलब कि जहां पे हम रख के लिखते हैं, राइटिंग डेस्क मतलब कि लिखने वाली डेस्क, ठीक है। लुक मतलब देखना, ग्लास मतलब कि चश्मा, लुकिंग ग्लास मतलब देखने वाला चश्मा, वॉक मतलब चलना, स्टिक मतलब डंडी, ठीक है। वॉकिंग स्टिक मतलब जिसको पकड़ के बूढ़े लोग या फिर जो चलने में असक्षम है, वो लोग जिसको पकड़ के चलते डंडी को, उसको बोलते हैं वॉकिंग स्टिक। फिर आता है ब्लॉट पेपर, उसके लिए क्या बन जाता है वर्ड, ब्लोटिंग पेपर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब और प्रीपोजिशन, या तो एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा, और फिर क्या होगा, उसके साथ नाउन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे ये सब चीजें हैं, ठीक है, ये हो गया, 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 ये सब चीजें क्या हैं, नाउन है। क्या है ये सब चीजें, नाउन। और उससे पहले आने वाली चीजें क्या है, या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। आउट लॉ, तो क्या बन गया, आउट लॉ, ठीक है। लॉ मतलब कानून, आउट मतलब बाहर, आउट लॉ मतलब कानून से बाहर। आफ्टर थॉट, आफ्टर मतलब पहले, थॉट मतलब सोच, आफ्टर थॉट मतलब पहले सोचना, फॉर थॉट बाद में सोचना, ठीक है। आफ्टर मतलब बाद में, हाँ आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और थॉट का मतलब सोचना, यानी कि बाद में सोचना। आफ्टर थॉट मतलब बाद में सोचना या बाद में सोचने वाला। फॉर थॉट मतलब पहले, फॉर मतलब पहले, थॉट मतलब सोचना, फॉर थॉट मतलब पहले सोचने वाला। ओवर मतलब कि ऊपर, कोट मतलब कि कोट, ओवर कोट मतलब बड़ा वाला कोट। अब जैसे ये कोट है, ठीक है, ये एक नॉर्मल ब्लेजर नॉर्मल कोट है, जो बड़े वाले कोट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओवर कोट, जो बिल्कुल नीचे तक आते हैं, ठीक है। डाउन मतलब नीचे, फॉल मतलब गिरना, डाउनफॉल मतलब नीचे गिरना। आफ्टर मतलब बाद में, नून मतलब दोपहर, आफ्टरनून मतलब कि क्या हो गया, अपराहन। अपराहन को हम कैसे कह सकते हैं, जैसे मान लो दिन में, दिन के 12 से 2 तरीके के जो होता है उसको बोलते हैं हम नून, ठीक है। और 2 से मान लो आपका 5 बजे तक का जो टाइम है वो क्या आता है, वो क्या कहलाता है, आफ्टरनून। क्या कहलाता है वो, आफ्टरनून, ठीक है, ये ध्यान रखना, नून और आफ्टरनून। बाय मतलब के द्वारा, पाथ मतलब रास्ता, बाय पाथ मतलब रास्ते के द्वारा। ऑफ शूट, ऑफ मतलब कि बाहर या नहीं या बंद, शूट मतलब कि शूट करना, ऑफ शूट मतलब कि बाहर का शूट, ठीक है। क्रिया विशेषण, वर्ब प्लस एडवर्ब। अब ये सब चीजें क्या है हमारी, ये क्या है हमारी, वर्ब
और ये सब जो है बैक, ये सब ये क्या है हमारे एडवर्ब। वर्ब और एडवर्ब को मिला के एक नया शब्द बन गया। देखते हैं इसका अर्थ क्या है। ड्रॉ मतलब कुछ बनाना, बैक मतलब कि पीछे, ड्रॉबैक मतलब कि नुकसान, ठीक है। गो मतलब जाना, बिटवीन मतलब बीच में, गो बिटवीन यानी कि बीच में जाओ। लॉक यानी कि बंद करना, अप मतलब ऊपर, लॉकअप मतलब कि जिसको हम थाना भी बोलते हैं या बंद हो जाना भी बोलते हैं, ठीक है। कैद जिसको बोलते हैं, ठीक है। डाई मतलब मरना, हार्ड मतलब कि कठोर, डाई हार्ड मतलब बहुत मुश्किल से मरना, ठीक है। फिर आता है क्रिया प्लस क्रिया विशेषण प्लस यानी कि एडवर्ब प्लस वर्ब, ठीक है। अब ये सब क्या है हमारे एडवर्ब, ठीक है। और ये क्या है हमारे वर्ब। आउट मतलब कि बाहर, सेट से नया वर्ड क्या बन गया आउटसेट। अप कीप, अप और कीप से क्या बन गया अपकीप। आउट और क्राई से क्या बन गया आउट क्राई। आउट और कम से क्या बन गया आउटकम, ठीक है। इन यौगिक शब्दों में प्रत्येक घटक का अपना एक अर्थ होता है, लेकिन जब इन्हें जोड़ दिए जाते हैं तो उनका एक नया और विशिष्ट अर्थ उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया भाषा में अर्थ और शब्दावली की बात होगी थी। मैंने क्या बोला था आपको आपकी वोकैब बढ़ानी है, ठीक है। तो यही बात है, वोकैब मतलब शब्दावली को विस्तृत करने के काम आती है, ठीक है। अब और इसको डिटेल में देखते हैं, पढ़ते हैं एग्जांपल। यौगिक विश्लेषण, कंपाउंड एडजेक्टिव। यौगिक विशेषण दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं जिनका एक नया अर्थ उत्पन्न होता है। यौगिक विशेषण बनाने में कुछ सामान्य तरीके देख लेते हैं। फिर आ गया, पहले हम क्या देख रहे थे वर्ड्स देख रहे थे, ठीक है। क्या देख रहे थे वर्ड्स देख रहे थे। अब हम क्या देख रहे हैं, एक नई चीज आ गई। आपको क्या दिख रहा है आपको पार्टिसिपल, क्या बोलते हैं इसको पार्टिसिपल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्रदत्त। अब प्रदत्त को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं वो ये रहा, कैसे बोलते हैं वो ये रहा, सिंपल। तो अब हम इजीली इंग्लिश सीखेंगे नहीं सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। सब चीजें आपके सामने परोस के रख दी है, बस आपको क्या करना है इनको वीडियोस को देखना है, सुनना है, समझना और मजे करना है, ठीक है। ग्रो करना है, रीड करना है, चारों चीजें करनी है, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना है, यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू राइट, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, जो कि हमारा संज्ञा प्लस विशेषण या पार्टिसिपल। इसमें संज्ञा या विशेषण या फिर पार्टिसिपल को जोड़कर यौगिक विशेषण बनाए जाते हैं। ब्लड मतलब खून, रेड मतलब क्या होता है लाल, ठीक है। ब्लड मतलब खून और रेड मतलब लाल, इससे क्या बन गया ब्लड रेड मतलब कि क्या बोलते हैं इसको खूनी लाल, क्या बोलते हैं खूनी लाल। स्काई मतलब आसमान, ब्लू मतलब नीला, स्काई ब्लू मतलब आसमानी नीला, क्या आसमानी नीला। स्नो मतलब बर्फ, ठीक है। व्हाइट मतलब सफेद, स्नो व्हाइट बनाते हैं ना अपन, स्नो व्हाइट स्नो जैसी व्हाइट चीजें बनाते हैं, स्नो व्हाइट। स्टोरीज भी आती हैं, टेल्स भी आती हैं बहुत सारी, एक कार्टून भी आता था, ठीक है, ठीक है। कार्टून कह लो या कैरेक्टर कह लो, बात एक ही है। पिच मतलब कि जो पिच होती है ग्राउंड होता है, ठीक है। फिर आता है डार्क मतलब कि थोड़ा सा सांवला डार्क, पिच डार्क मतलब कि पिच जैसा डार्क, ठीक है। ब्रेस्ट हाई से क्या बन गया वर्ड ब्रेस्ट हाई, ठीक है। पर्स प्राउड से क्या बन गया पर्स प्राउड। लाइफ लॉन्ग से क्या बन गया लाइफ लॉन्ग, लाइफ मतलब जीवन, लॉन्ग मतलब लंबा, यानी लाइफ लॉन्ग मतलब आजीवन, क्या हो गया इसका मतलब आजीवन। कुछ कुछ वर्ड्स के मतलब मैं जान करके नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं चाहता हूँ आप खुद भी सर्च करें, क्योंकि सिर्फ मुझ पे अगर आप करेंगे मैं तो बहुत सारी चीज़ आपको सिखाऊंगा। पूरा कोर्स ही आपके लिए बना रखा है, ठीक है। इवन इसको हमने फ्री भी कर रखा है यूट्यूब पे, बट क्यों कर रखा है ताकि आप सीखें, लेकिन सिर्फ डिपेंडेंट ना रहे, थोड़े बहुत चैट जीपीटी गूगल वगैरह का इस्तेमाल करोगे, 4 चीजें और नई सीखने को देखने को मिलेगी। वर्ल्ड मतलब कि दुनिया, वाइड मतलब कि फैला हुआ या दूर तक, ठीक है, या चौड़ा। फैला हुआ दूर तक चौड़ा, बहुत सारे एक वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, ठीक है, आगे हम सीखेंगे भी। तो वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या होता है पूरे, जो कि वर्ल्ड में चलता है, ठीक है। फिर विशेषण प्लस विशेषण, रेड मतलब लाल, हॉट मतलब गर्म, रेड हॉट मतलब रक्त तप्त, रक्त तप्त। ब्लू नीला, ब्लैक काला, ब्लू ब्लैक मतलब काले और ब्लू का मिक्सचर, ठीक है। व्हाइट सफेद, हॉट मतलब गर्म, व्हाइट हॉट मतलब एकदम चटक सफेद, एकदम चटक सफेद।
डल मतलब कि थोड़ा सा हल्का फीका, ठीक है। ग्रे मतलब ग्रे कलर, जैसे कि मेरा जो भी ब्लेजर वो क्या है, ग्रे कलर का है, ठीक है। तो डल ग्रे मतलब कि डल ग्रे कलर की चीज, ठीक है। ल्यूक मतलब कि कम, वार्म मतलब गर्म, ल्यूक वार्म मतलब कि हल्का गुनगुना, बोलते ना यार मेरे लिए हल्का गुनगुना पानी ले आओ, ठीक है। हल्का गुनगुना पानी ले आओ, तो ल्यूक वार्म का मतलब क्या होता है, हल्का गुनगुना। फिर आता है क्रिया विशेषण प्लस पार्टिसिपल। लॉन्ग मतलब लंबा, सफरिंग मतलब कि जूझना, ठीक है, उससे गुजरना। लॉन्ग सफरिंग मतलब कि बहुत समय से वो गुजर रहा है, इस चीज से सफर कर रहा है, इस चीज की पीड़ा सहन कर रहा है वो। एवर मतलब कि कभी, लास्टिंग मतलब कि चलने वाला, एवर लास्टिंग मतलब हमेशा चलने वाला, ठीक है। नेवर मतलब कभी भी नहीं, एंडिंग मतलब खत्म होना, नेवर एंडिंग मतलब कभी भी खत्म ना होने वाला, ठीक है। थ्रू यानी कि के द्वारा, ब्रेड यानी कि ब्रेड, अब थ्रू ब्रेड इससे एक वर्ड बन गया, ठीक है। फिर आता है वेल, ठीक है, यानी कि अच्छा। डिजर्व्ड मतलब कि वो इसको क्या करता था, इसका हक रखता था। वेल डिजर्व मतलब कि पूरी तरह वो उस चीज का हक रखता था, ठीक है। आउट मतलब बाहर, स्पोकन मतलब बोलना, आउट स्पोकन मतलब बाहर बोलना, ठीक है, या बाहर की बात बोलना, या बोलने से रह जाना, वंचित रह जाना, ठीक है। डाउन, फिर आता है डाउन मतलब नीचे, हार्टेड मतलब कि दिल वाला, डाउन हार्टेड मतलब बहुत नीचे हार्ट वाला, या डाउन हार्टेड मतलब नीचे दिल वाला, यानी कि अच्छा आदमी नहीं, ठीक है। फार मतलब कि दूर, सीन मतलब कि देखना, फार सीन मतलब बहुत दूर, ठीक है। इन मतलब अंदर, बॉर्न मतलब पैदा हुआ या पैदा होना, इन बॉर्न मतलब उसके द्वारा पैदा हुआ, ठीक है। यौगिक क्रियाएं या कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। आओ देखते हैं ऐसी क्रियाएं जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनती है, जिनका संयुक्त रूप नया अर्थ उत्पन्न करता है। यौगिक क्रियाओं का निर्माण विभिन्न प्रकार से होता है, जिन्हें हम निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। आओ देखते हैं। संज्ञा प्लस क्रिया, देखो वे और ले, ठीक है। वे क्या है, रास्ता, ठीक है, और ले एक नया शब्द आ गया, ठीक है। उससे अब जो वेले, वेले का मतलब क्या बन गया, रास्ते में गर्त लगाना। बैक मतलब पीछे, बाइट मतलब काटना, बट बैक बाइट का पीछे मतलब क्या हो गया, पीठ पीछे बुराई करना। फिर आता है टाइप, टाइप मतलब टाइप करना, राइट मतलब लिखना, और उससे मिलकर जो वर्ड बना उसका मतलब क्या हो गया, टाइप राइट मतलब कि टाइप करना। ब्रो, ठीक है, और बन गया बीट, ठीक है। ब्रो का मतलब था फूकना या फेंकना, ठीक है। बीट मतलब मानना। ब्रोबीट का मतलब क्या होता है, किसी को डलाना या दबाना। फिर आता है ईयर यानी कि कान, ठीक है। मार्क यानी कि निशान, ईयर मार्क बन गया मतलब विशेष चिन्ह लगाना, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पे विशेषण और क्रिया, ठीक है, यानी कि आपका एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव, ये आपकी वर्ब, ये आपकी वर्ब, ये आपकी वर्ब, ठीक है। अब देखो उसको, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, क्या होता है, सुरक्षित। गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। और सेफ गार्ड का मतलब क्या है, सुरक्षा करना। व्हाइट का मतलब क्या, सफेद, व्हाइट का मतलब सफेद। वॉश का मतलब है साफ करना, वॉश का मतलब साफ करना। व्हाइट वॉश करना मतलब सफेदी करना या डोंग करना, ठीक है। फुल, फुल मतलब क्या होता है, पूरा, ठीक है। फिल, फिल मतलब क्या होता है, भरना, क्या होता है, भरना। और फुल फिल का मतलब क्या होता है, पूरा करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिया विशेषण एडवर्ब प्लस वर्ब। तो अब देख लो, सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है, ये सब एडवर्ब 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 एडवर्ब, और ये सब क्या है हमारे, वर्ब 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 वर्ब, और उसके साथ ये क्या बन गया, क्रिया विशेषण प्लस क्रिया। अब देखो, अंडर का मतलब होता है नीचे, गो का मतलब होता है जाना, अंडर गो का मतलब क्या होता है, झेलना या सहन करना। ओवर का मतलब होता है ऊपर, हियर का मतलब होता है सुनना, ठीक है। ओवर हियर का मतलब क्या होता है, चुपके से सुनना। ओवर का मतलब होता है ऊपर, डू का मतलब होता है करना, ओवर डू मतलब अधिक करना। आउट का मतलब होता है बाहर, बिड का मतलब होता है बोली लगाना, आउट बिड का मतलब क्या होता है, अधिक बोली लगाना। आउट का मतलब होता है बाहर, डू का मतलब होता है करना, आउट डू का मतलब क्या होता है, पार करना या बेहतर करना। अप का मतलब क्या होता है, अप, ठीक है, यानी ऊपर। सेट मतलब उसको सही करना, व्यवस्थित करना। अप सेट का मतलब क्या होता है, नाराज होना, ठीक है, या उदास होना। इल, इल का मतलब होता है बीमारी। यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, इल यूज यानी कि बुरी तरीके से इस्तेमाल करना।
ठीक है, तो हम नए नए वर्ड सीख रहे हैं। ठीक है, मैं आपको वर्ड्स भी बता रहा हूँ, उनका अर्थ भी बता रहा हूँ, उनसे बनने वाले वर्ड्स का अर्थ भी बता रहा हूँ, हम उसको साथ में प्रोनाउंस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कितनी बढ़िया बात है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है एमालगेमेशन, मिश्रण करना, या फिर दो तरीके के मिश्रण होते हैं, अपूर्ण और पूर्ण। ठीक है, देखो अधिकांश यौगिक शब्दों में पहला शब्द दूसरे शब्द के अर्थ को स्पष्ट करता है। जब दोनों शब्द पूर्ण रूप से मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो पहले शब्द पर अधिक जोर लगता है। जैसे कि वेले में वे पर अधिक जोर लगता है, इसको क्या बोलता हूं, वेले। क्या बोलता है, वेले। ठीक है, फिर आता है अपूर्ण मिश्रण, जब यौगिक के दोनों शब्द पूरी तरीके से मिश्रित नहीं होते हैं तो इनके बीच में हाइफन, इसको क्या बोलते हैं, हाइफन। एक वीडियो भी हमने की थी जिसमें हमने ये सब चीजें सीखी थी। हाइफन लगा दिया जाता है। इस स्थिति में दोनों शब्दों पर समान रूप से जोर जाता है या एसेंट पड़ता है, जैसे व्हाइट वॉश, सेफगार्ड। ठीक है, यौगिक क्रियाओं में इस प्रकार के शब्दों का संयोजन भाषा को समृद्ध करता है और अर्थ को और स्पष्ट बनाता है। आगे और हम इसको सीखेंगे, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अब आता है प्राइमरी डेरिवेटिव, मुख्य व्युत्पन्न। ठीक है, मुख्य व्युत्पन्न क्या होता है, वे शब्द होते हैं, क्या होते हैं, जो कि क्रिया यानी कि वर्ब, विशेषण, एडजेक्टिव, संज्ञा, नाउन से बने हुए होते हैं, से उत्पन्न होते हैं। इन शब्दों के निर्माण में कुछ आंतरिक परिवर्तन, जैसे कि ध्वन्यात्मक यानी कि जिनकी साउंड में, ठीक है, उनके साउंड में, उनके उच्चारण में, ठीक है, उनके उच्चारण में कुछ बदलाव हो जाते हैं, परिवर्तन या बदलाव होते हैं। यहां हम विभिन्न श्रेणियों में मुख्य व्युत्पन्न के उदाहरणों को देखेंगे और जो क्रिया और विशेषण से संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि आओ देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये आपको दिख रहे हैं, कैटेगरी क्या है, वर्ब से नाउन बनना। ठीक है, वर्ब से क्या बनना, नाउन। तो ये सब क्या है, वर्ब है। ये सब क्या है, नहीं, ये सब है अपने वर्ब। मैं आपको बताता हूं, एक सेकेंड। ये सब क्या है, हमारे वर्ब है। ठीक है, जिनसे ये बने हुए हैं। ठीक है, और ये सब क्या है, हमारे नाउन है। ये सब क्या है, हमारे नाउन है। ठीक है, फिर अगर ये इनकी बात हो रही है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारे नाउन है। ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। ये भी नाउन, ये भी नाउन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब। देखो समझते हैं इजीली समझते हैं, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है, बिल्कुल सिंपल सी बातचीत होगी यहाँ पे। ब्रेथ जो बना है वो किससे बना है, ब्रेथ से। ब्रेथ का मतलब होता है सांस। ठीक है, ब्रीथ यानी कि सांस लेना, ये क्या है, सब वर्ब है। ठीक है, ब्रेथ। अच्छा, डिराइव्ड फॉर्म, ओके ओके ओके। थोड़ा सा यहाँ पे हमने कंफ्यूजन हो गया था टेबल क्लियरली ना दिखने के कारण। ठीक है, काम करता हूँ मैं, इसको सबको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। जिससे बने हैं, जो बना है। ठीक है, आओ देखते हैं। देखो बहुत सिंपल है इसमें, ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ क्या है, एक नाउन है। ठीक है, जिसका मतलब होता है सांस लेना, जो कि क्रिया से बना है जिसका नाम है ब्रीथ। ये है ब्रीथ, ये है ब्रेथ। ये क्या है, हमारा एक नाउन है। ये क्या है, हमारी एक वर्ब है। लाए, लाए क्या है, झूठ बोलना, या लाया होता है झूठ। क्या होता है, झूठ। लाए मतलब झूठ बोलना, ये एक वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है, एक नाउन है। फ्लीट, ठीक है, फ्लीट मतलब कि तैरना, पानी के ऊपर जो चीज अपने आप तैरती है ना, उसके लिए बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक नाउन है जो कि फ्लोट एक वर्ब से बना हुआ है। ग्रीफ मतलब दुख, ये क्या है, एक दुखी। ठीक है, ग्रीफ है दुखी। ठीक है, ये एक नाउन है जो कि एक ग्रीव, दुख से वर्ब से बना हुआ है। ब्रीच एक नाउन है जो कि एक वर्ब, ब्रेक से बना हुआ है। लॉ, इस दोनों का मतलब होता है तोड़ना। लॉस का मतलब होता है नुकसान।
ठीक है, लॉस क्या है, एक नाउन है जो कि लूज एक वर्ब से बना है, इसका मतलब क्या होता है, नुकसान करना। लाइफ एक नाउन है जो कि लिव यानी कि जीना, लिव का मतलब होता है जीना, एक वर्ब से बना है। ठीक है, बियर का मतलब होता है सहन करना, जो कि एक नाउन है, जो कि एक वर्ब बियर करने से बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एडजेक्टिव से जो नाउन बने, प्राइड यानी कि गर्व करना एक नाउन है, जो कि प्राउड एक एडजेक्टिव से बना है। ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव से बना है। डल, डल भी क्या एक एडजेक्टिव है, इससे क्या बन गया, डलनेस, जो कि एक नाउन है। हॉट एक एडजेक्टिव है, जिससे एक वर्ड क्या बन गया, हीट, जो कि एक नाउन है। ब्लड, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आ गया अपना, ब्लड, ब्लड क्या है, एक आपका नाउन है। ठीक है, क्या है, नाउन, खून, ब्लड शेड, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारा खून। ठीक है, या खून किसी का गिर जाना जब एक्सीडेंट हो जाता है, या कसाई खाने में आप देखते हो बुचर शॉप में, तो वहां पे। क्लोथ मतलब कपड़ा, क्लोथिंग मतलब कपड़े। ड्रॉप मतलब कि बूंद, ड्रॉप आउट मतलब छोड़ देना। ठीक है, ड्रॉप भी मतलब छोड़ना होता है, ड्रॉप आउट मतलब छोड़ देना, कॉलेज से करता है ड्रॉप आउट, सुना होगा, स्कूल से ड्रॉप आउट, वही बात हो रही है। स्पीक एक वर्ब है। ठीक है, स्पीक मतलब बोलना, स्पीच मतलब बोला गया। सिंग मतलब गाना, जो कि वर्ब है। सॉन्ग मतलब गाया गया। स्ट्राइक मतलब हड़ताल या फिर रोकना, स्ट्रोक मतलब रोका गया। डिग मतलब खोदना, डिच मतलब खोदा गया या छोड़ दिया गया। डील मतलब कि आपका कोई क्रिया करना। ठीक है, क्रय विक्रय करना, डील यानी कि डील हो गई। ठीक है, क्रय विक्रय हो गया। और देखते हैं और इनको समझते हैं और जानते हैं। क्रिया और विशेषण द्वारा देखो, सर्व, सर्व क्या है, परोसना या सेवा करना। ठीक है, उसका ये हो गया आपकी क्रिया। ठीक है, क्या होगी आपकी क्रिया, और फिर ये क्या है आपका विशेषण, विशेषण। काम करते हैं इसको और अच्छा लिख लेते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं और इसको अच्छा लिख लेते हैं। ठीक है, सर्व, सर्व का मतलब क्या होता है, परोसना। सर्व्ड मतलब परोसा गया, एडजेक्टिव। फ्लोट मतलब कि तैरना, फ्लीट मतलब जो तैर रहा है। मिल्क मतलब कि दूध, ठीक है, मिल्क मतलब दूध सा। लाए मतलब कि झूठ, लो, या यहाँ पे भी लाए आ जाएगा, बात एक ही है, इसका मतलब था झूठ। ठीक है, अच्छा, लाए दो तरीके के होते हैं, एक लाए यानी कि लेटना, लाए मतलब कि झूठ भी होता है, और लाए मतलब कि पड़ा हुआ होना भी होता है। ठीक है, पड़ा हुआ होना या गिरना। ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट पे आते हैं, नाउन से वर्ब बनना। ठीक है, संज्ञा और क्रिया द्वारा विशेषण का निर्माण। नाउन, ठीक है, ये नहाना। ठीक है, बेथ मतलब नहाना, नाउन मतलब नहाया हुआ। ठीक है, या नहाना। बात मतलब जो नहा रहा है, वर्ब। ठीक है, गोल्ड यानी कि सोना। ठीक है, गिल्ड मतलब जो सुनहरा। बिलीफ मतलब कि विश्वास, बिलीव मतलब कि विश्वास करना। ग्रास मतलब कि घास, ग्रेज मतलब कि घास खाना। ब्लड मतलब कि खून, ब्लीड मतलब खून बहना। ब्रीथ मतलब, ब्रेथ मतलब कि सांस, ब्रीथ मतलब सांसें लेना। प्राइस मतलब कि उसकी किसी वस्तु का क्या मूल्य है, प्राइस मतलब उसका प्राइस देना। क्लोथ कपड़ा, क्लोथ मतलब उससे बना कपड़ा बनाना। थीफ यानी कि चोर, थीफ मतलब चोरी करना। वृथ और वृथ भी इसी तरीके के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट और वर्ड्स देखते हैं, विशेषण द्वारा क्रिया का निर्माण। कूल, ठीक है, कूल मतलब ठंडा। चिल मतलब ठंडा होना, ठंडा रहना। ठीक है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। हेल, हेल मतलब कि ठीक करना, हील मतलब ठीक होना। ठीक है, हेल मतलब ठीक हुआ हुआ। अब आ जाते हैं सेकंड, गौण व्युत्पन्न सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। अब उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, नकारात्मक उपसर्ग यानी कि नेगेटिव आपके प्रीफिक्स, वे उपसर्ग मूल शब्द में जुड़कर शब्द को नकारात्मक अर्थ प्रदान करते हैं। नकारात्मक अर्थ, ठीक है, ये मेन चीज है। नकारात्मक नहीं बनाता, नकारात्मक अर्थ प्रदान करते हैं, जो मुख्यतः संज्ञा, नाउन, विशेषण, एडजेक्टिव और क्रिया वर्ब के साथ प्रयोग होते हैं। आओ देखते हैं, समझते हैं। ओके, देखो, आओ समझते हैं, देखते हैं। नॉन, नॉन शब्दों के पहले लगेगा, उपसर्ग शब्दों के पहले लगेगा, और जिन शब्दों में लगेगा उनका क्या कर देगा, अर्थ बदल देगा। क्या कर देगा, अर्थ बदल देगा। जैसे कि स्मोकर के आगे अगर नॉन लग जाएगा तो क्या बना देगा, नॉन स्मोकर मतलब कि धूम्रपान न करने वाला। ठीक है, फिर आ जाता है कॉलेजिएट, कॉलेजिएट के आगे अगर नॉन लगा दोगे तो क्या बना देगा, नॉन कॉलेजिएट
जिसका मतलब क्या है, कॉलेज ना जाने वाला। इफेक्टिव के पहले अगर नॉन लगा देंगे तो क्या बना देगा, नॉन इफेक्टिव मतलब कि गैर प्रभावी। कॉर्पोरेशन के अगर आगे आप नॉन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, नॉन कॉर्पोरेशन असहयोग। ठीक है, जैसे कि उसका अर्थ उसने नेगेटिव कर दिया। नेक्स्ट देखो, इल, ठीक है, ये इल अपना ये था नॉन, ये है इल, इन, इम, इल, दिस, या देखो, समझते हैं चीजों को, समझते हैं, देखते हैं। इलिटरेट का मतलब क्या हो गया, अनपढ़। लिटरेट के आगे इल लगा दिया तो इलिटरेट बन गया, जिनका मतलब क्या हो गया, अनपढ़। लीगल के आगे इल लगा दिया तो क्या बन गया, इलीगल। इलीगल का मतलब क्या होता है, गैर कानूनी। लॉजिकल के आगे अगर अपन ने इल लगा दिया तो क्या बन गया, इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। टेम्पर्ड के आगे इल लगा दिया तो इल टेम्पर्ड बन गया, जिसका मतलब क्या आ गया, क्रोधी। ठीक है, तो ये जितने भी हम सीख रहे हैं अभी एग्जाम्पल, वो क्या कर रहे हैं, किसी भी शब्द के अगर आगे वो लग रहे हैं तो उसका क्या कर रहे हैं, ये अर्थ बदल रहे हैं, नकारात्मक कर रहे हैं उसके अर्थ को। अब और देख लेते हैं एग्जाम्पल, आप और समझोगे। इनसेन मतलब पागल, इनफेक्टिव मतलब अप्रभावी, इनफेक्चुअल मतलब कि निष्क्रिय, इनक्यूरेबल मतलब लाइलाज, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित, इमूवेबल यानी अडिग, इम्पोर्ट मतलब आयात, इम्प्योर मतलब अशुद्ध, इररिलेवेंट मतलब असंगत। क्या है इसका मतलब, इररिलेवेंट, क्या बोलते हैं, इररिलेवेंट। ठीक है, शब्दों को मेरे साथ बोलिए भी ताकि आप और चीजें सीख पाए। इररेगुलर मतलब अनियमित। ठीक है, डिसलॉयल मतलब कि निष्ठाहीन, डिसओबे मतलब अवज्ञा करना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना, डिसऑर्डर मतलब अव्यवस्था, एमोरल मतलब कि नैतिकता के बिना, सेक्सुअल मतलब कि अलिंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं और देख लेते हैं। पहले तो था उनको नकारात्मक कर देना। ठीक है, नकारात्मक करने वाले। अब क्या कर रहे हैं भैया, अर्थ को विपरीत करने वाले। अब जो हम सफिक्स सीख रहे हैं वो क्या है भैया, अर्थ को विपरीत करने वाले हैं, है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, को हम क्या लिखते हैं, अन, को बोलते हैं डी, डी, इसको बोलते हैं दिस, क्या बोलते हैं, दिस। देखो, अनडू करना। ठीक है, अनडू करना मतलब देखो, डू क्या आ गया, अन लग गया, अनडू बन गया मतलब पूर्ववत करना। टाई क्या आ गया, अन लग गया, क्या बन गया, अनटाई मतलब खोलना। फिट क्या गया, अन लग गया मतलब अनफिट यानी असामान्य। काइंड क्या गया, अन लग गया मतलब अनकाइंड मतलब असहनशील। ठीक है, देखो इसके एग्जांपल भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको दिख ही रहे। कोड के आगे डी लग गया, क्या बन गया, डिकोड मतलब समझना। फेम के आगे डी लग गया मतलब डिफेम हो गया, बदनाम करना। सेंट्रलाइज के आगे डी लग गया तो क्या बन गया, डिसेंट्रलाइज मतलब विकेंद्रीकरण करना। कनेक्ट के आगे दिस लग गया तो क्या बन गया, डिसकनेक्ट करना मतलब अलग करना। ओन के आगे डिस लग गया तो क्या बन गया, डिसओन मतलब अस्वीकार करना। कलर के आगे डिस लग गया तो क्या बन गया, डिसकलर रंग उखड़ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या हो गया। ये जो उपसर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, ये उपसर्ग शब्द के अर्थ को नकारात्मक गिरावट या घटित रूप में बदल देते हैं, जिससे कि शब्द का अर्थ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है या घटित हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। ये हो गया आपका मिस, मल या मैल या माल, इसको क्या बोलते हैं, सूडो। क्या बोलते हैं इसको, सूडो। ठीक है, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो भी हम आपके सामने लिख रखा है। कैलकुलेट के आगे मिस लग गया तो क्या बन गया, मिस कैलकुलेट मतलब गलत हिसाब लगाना। फायर के आगे मिस लग गया तो क्या बन गया, मिस फायर मतलब निशाना चूकना। लीड के आगे मिस लग गया तो क्या बन गया, मिसलीड मतलब बहकाना। यूज के आगे मिस लग गया तो क्या बन गया, मिस यूज मतलब दुरुपयोग करना। मैनेज के आगे मिस लग गया तो क्या बन गया, मिस मैनेज करना यानी खूब प्रबंधन करना। ठीक है, रूल के आगे मिस लग गया तो मिस रूल बन गया, इसका मतलब होता है अराजकता। ठीक है, ट्रीटमेंट के आगे माल लग गया तो क्या बन गया, माल ट्रीटमेंट या मेल ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं दुर्व्यवहार। कंटेंट के आगे माल लग गया तो माल कंटेंट बन गया यानी कि असंतुष्ट। फंक्शन के आगे माल लग गया यानी कि माल फंक्शन बन गया, जिसका मतलब क्या हो गया, बिगाड़ना।
ट्रीट के आगे माल लग गया, क्या बन गया? माल ट्रीट, मतलब दुर्व्यवहार करना। फॉर्म्ड के आगे माल लग गया, क्या बन गया? माल फॉर्म बन गया, विकृत होना। साइंटिस्ट के आगे सूडो लग गया तो क्या बन गया? सूडो साइंटिस्ट, मतलब झूठा वैज्ञानिक। इंटेलेक्ट के आगे सूडो लग गया तो क्या बन गया? सूडो इंटेलेक्ट, मतलब झूठी बुद्धि। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीजें सीखी। अब थोड़े और प्रीफिक्स और सफिक्स को जान लेते हैं। मेन तो अपने अभी क्या चल रहा है? प्रीफिक्स ही चल रहा है, तो प्रीफिक्स को थोड़ा और जान लेते हैं। आर्क, ठीक है, बिशॉप के आगे आर्क लग गया, आर्क बिशॉप मतलब प्रधान पादरी। एनिमी के आगे आर्क लग गया तो क्या बन गया? ये आर्क एनिमी, मतलब कट्टर दुश्मन। ठीक है, एंजल के आगे आर्क लग गया तो क्या बन गया? आर्क एंजल, मतलब स्वर्गदूत या प्रधान देवदूत। मार्केट के आगे, अच्छा इसको क्या बोलते हैं वो भी मैं लिख लेता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं आर्क। क्या पढ़ते हैं? आर्क। इसको पढ़ते हैं हम सुपर, इसको बोलते हैं हम आउट, ठीक है, इसको कहते हैं हम सर। ठीक है, मार्केट के आगे सुपर लग गया, क्या बन गया? सुपर मार्केट, मतलब सुपर बाजार। मॉडल के आगे सुपर मॉडल लग गया, क्या बन गया? सुपर मॉडल। फाइन के आगे सुपर बन लग गया तो क्या बन गया? सुपर फाइन, यानी कि सर्वोत्तम। ग्रो के आगे आउट लग गया, क्या बन गया? आउट ग्रो, यानी अधिक बढ़ना। लिव के आगे आउट लग गया तो क्या बन गया? आउट लिव, यानी कि अधिक जीना। शाइन के आगे आउट लग गया तो क्या बन गया? आउट शाइन करना, यानी कि अधिक चमकना। टैक्स के आगे सर लग गया तो क्या बन गया? सर टैक्स, यानी कि अतिरिक्त कर। पास के आगे सर लग गया तो क्या बन गया? सरपास, मतलब कि उत्कृष्ट होना। चार्ज के आगे सर लग गया तो क्या बन गया? सर चार्ज, यानी कि अधिक शुल्क। और देखते हैं, ठीक है, ये क्या है? सब तो क्या बोलते हैं? ओवर, तो क्या बोलते हैं? अंडर, तो क्या बोलते हैं? हाइपर, ठीक है, को अल्ट्रा, इसको मिनी। ठीक है, आओ इसको भी देखते हैं, समझते हैं। ह्यूमन के आगे सब लग गया तो क्या बन गया? सब ह्यूमन, मतलब मनुष्य से निचले दर्जेगा। ठीक है, फिर नॉर्मल के आगे सब लग गया तो क्या बन गया? सब नॉर्मल, मतलब मंदबुद्धि। स्टैंडर्ड के आगे सब लग गया तो क्या बन गया? सब स्टैंडर्ड, मतलब कि उपमानक। एक्टिंग के आगे ओवर लग गया तो क्या बन गया? ओवर एक्टिंग, बड़ा चढ़ाकर अभिनय करना। राइट के आगे ओवर लग गया तो क्या बन गया? ओवर राइट, यानी कि अधिलेखित। डू के आगे ओवर लग गया तो क्या बन गया? ओवर डू, मतलब थकावट महसूस करना। फिर आ जाता है प्रिविलेज। प्रिविलेज के आगे अंडर लग गया तो क्या बन गया? अंडर प्रिविलेज, मतलब अल्प विशेषाधिकार प्राप्त। फिर एस्टिमेट के आगे क्या लग गया हमारा? अंडर लग गया तो क्या बन गया? अंडर एस्टिमेट, यानी कि कम आंकना। टेंशन के आगे क्या लग गया हमारा? हाइपर, तो क्या बन गया? हाइपर टेंशन, मतलब उच्च रक्तचाप। फिर क्रिटिकल के आगे हाइपर लग गया तो क्या बन गया? हाइपर क्रिटिकल, यानी कि अत्यंत आलोचनात्मक। सेंसिटिव के आगे हाइपर लग गया तो क्या बन गया? हाइपर सेंसिटिव, यानी कि अत्यंत संवेदनशील। मॉडर्न के आगे अल्ट्रा लग गया तो क्या बन गया? अल्ट्रा मॉडर्न, मतलब अत्याधुनिक। फिर आता है वायलेट के आगे अल्ट्रा लग गया तो क्या बन गया? अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी। फिर नेशनलिज्म के आगे अल्ट्रा लग गया तो क्या बन गया? अल्ट्रा नेशनलिज्म, यानी कि अति राष्ट्रवाद। बस के आगे मिनी लग गया तो क्या बन गया? मिनी बस, मतलब छोटी बस। स्कर्ट के आगे मिनी लग गया तो क्या बन गया? मिनी स्कर्ट। फिर देखो आ जाते हैं को, ठीक है, फिर आ जाता है काउंटर, फिर एंटी, फिर प्रो। ठीक है, एडुकेट के आगे को लग गया? को एडुकेट, सह शिक्षा। ऑपरेट के आगे को लग गया? कोऑपरेट, सहयोग देना। एग्जिस्ट के आगे को लग गया? को एग्जिस्ट, एक साथ होना। ठीक है, काउंटर रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के आगे काउंटर लग गया तो काउंटर रिवॉल्यूशन, प्रतिक्रांति। अटैक के आगे काउंटर लग गया तो काउंटर अटैक, जवाबी हमला। फिर एक्ट के आगे काउंटर लग गया तो काउंटर एक्ट, मतलब प्रतिक्रिया करना। बॉडी के आगे एंटी लग गया तो क्या बन गया? एंटीबॉडी, प्रतिपक्षी। सोशल के आगे एंटी लग गया तो क्या बन गया? एंटी सोशल, राजद्रोही। और बायोटिक्स के आगे एंटी लग गया तो क्या बन गया? एंटीबायोटिक्स, प्रतिजीवी। कम्युनिस्ट के आगे प्रो लग गया तो क्या बन गया? प्रो कम्युनिस्ट, यानी कि कम्युनिस्ट समर्थक।
फिर आपके क्या गया, अमेरिकन के आगे प्रो लग गया तो क्या बन गया, प्रो अमेरिकन, यानी कि अमेरिकी समर्थक। कहते हैं ना प्रो लेफ्टिस्ट, प्रो राइटिस्ट, प्रो नेशनलिस्ट, प्रो स्पिरिचुअलिस्ट, तो उसी के एग्जांपल है यहाँ पे। सेक्शन, ठीक है, फिर आ जाते हैं यहाँ पे सब इंटर ट्रांस, ठीक है। सेक्शन के आगे सब लग गया तो क्या बन गया, सब सेक्शन, उपखंड। वे के आगे सब लग गया तो क्या बन गया, सबवे, भूमिगत रास्ता। नेशनल के आगे इंटर लग गया तो क्या बन गया, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। व्यू के आगे इंटर लग गया तो क्या बन गया, इंटरव्यू, साक्षात्कार। एटलांटिक के आगे ट्रांस लग गया तो क्या बन गया, ट्रांस एटलांटिक, यानी कि एटलांटिक के पार। प्लांट के आगे ट्रांस लग गया तो क्या बन गया, ट्रांसप्लांट, यानी कि प्रत्यारोप करना, प्रत्यारोप। फिर आ जाते हैं, इनको भी देख लेते हैं, प्री और पोस्ट, एक्स और री। आओ, स्कूल के आगे प्री लग गया तो क्या बन गया, प्री स्कूल, स्कूल से पहले वाला स्कूल, ठीक है, बच्चों का स्कूल। मार्टियल से पहले अगर प्री लग गया तो प्री मार्टियल, यानी कि विवाह के पूर्ण। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज से पहले फॉर लग गया तो पूर्व, फॉर नॉलेज, पूर्व ज्ञान। वॉन से पहले फॉर लग गया तो क्या बन गया, फॉर वॉन, पूर्व सचेत, ठीक है। पोस्ट वॉर मतलब युद्ध के बाद। पोस्ट इलेक्शन मतलब चुनाव के बाद। एक्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि पूर्व वो या भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है। एक्स प्रेसिडेंट मतलब कि एक्स भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। रीस्ट्रक्चर मतलब पुनर्गठन। रिक्लेम मतलब कि पुनः प्राप्त करना, ठीक है। और उसको समझते हैं। अब आई होप आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी, तो हम पढ़ाने का तरीका, समझने का तरीका, स्पीड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। यूनिसेक्स मतलब एकल लिंगी या बहुलिंगी, ठीक है। फिर आता है यूनिसाइकिल, यानी कि एक चक्रीय। एक सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनि, क्या होता है इसका मतलब, यूनि, इसका बाई या डाई, ठीक है। ये है आपका ट्राई, ये हो जाता है मल्टी या फिर पॉली, ठीक है, ठीक है। बाईफोकल यानी कि द्विफोकसीय। बाईलिंगुअल यानी कि द्विभाषी, ठीक है, द्विभाषी होगा ये। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, अपन मेनली क्या कर रहे हैं, अपन मेनली इंग्लिश कर रहे हैं ना भैया, इंग्लिश और हिंदी का मिश्रण, इंग्लिश हम कर रहे हैं, हिंदी के थ्रू इंग्लिश सीख रहे हैं, तो क्या ये बाईलिंगुअल है ना, ये वीडियो भी क्या है, बाईलिंगुअल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है आपका, ट्राईसाइकिल, तीन पहियों की साइकिल। मल्टीनेशनल यानी कि बहुराष्ट्रीय। मल्टीप्लेक्स, ठीक है, मतलब कि बहुखंडीय। मल्टीपर्पज मतलब बहुउद्देशीय। पॉलीग्रामी मतलब बहुविवाह, ठीक है। फिर देखो इनको भी कर लेते हैं, इसको बोलते हैं वाइस, इसको बोलते हैं नियो, ठीक है, नियो, इसको बोलते हैं सेमी, इसको बोलते हैं प्रोटो, इसको बोलते हैं ओटो, ठीक है, ओटो, इसको बोलते हैं पेन। वाइस एडमिरल यानी कि उप एडमिरल। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष। नियो रोमांटिज्म यानी कि नव रोमांटिक। नियो क्लासिज्म यानी कि नव क्लासिक। सेमी ट्रांसप्लांट मतलब कि अर्धपारदर्शी। सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त। प्रोटोटाइप मतलब कि प्रोटोटाइप। प्रोटोजोआ मतलब कि एक कोशिकीय। ऑटोमेटिक मतलब कि स्वचालित। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, ठीक है। पैन अमेरिका मतलब पूरा अखिल अमेरिकी। पैन अफ्रीका मतलब अखिल अफ्रीकी। पैन इंडिया मतलब अखिल भारतीय। फिर आ जाते हैं और देखते हैं, इसको बोलते हैं हम बी एम एन, ठीक है, ठीक है। बी स्पेक्युलेटेड यानी चश्मा पहने होना। बीविच मतलब जादू करना। एम्पावर मतलब सशक्त करना। एनलाइटन मतलब कि समझना या ज्ञान प्राप्त होना। एंडेंजर मतलब खतरे में डालना। नेक्स्ट आते हैं, अभी देखो पहले हम क्या कर रहे थे, शब्दों के आगे लगने वाले प्रीफिक्स।
अब आगे शब्दों के बाद में लगने वाले, अंत में लगने वाले सफिक्स पे, सफिक्स के एग्जांपल देख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा ओके ओके, चलो देखते हैं। अब देखो, बुक के पीछे लेट लग गया, क्या बन गया? बुकलेट मतलब पुस्तिका। स्टार के पीछे लेट लग गया मतलब क्या बन गया? स्टारलेट, छोटा तारा। लीफ के पीछे लेट लग गया, क्या बन गया? लीफलेट यानी कि पर्चा। ठीक है, गैंग के पीछे एस्टर लग गया तो क्या बन गया? गैंगस्टर, बदमाश। गेम के पीछे एस्टर लग गया तो क्या बन गया? गेमस्टर यानी कि खिलाड़ी। ठीक है, मदर के पीछे हुड लग गया तो क्या बन गया? मदरहुड मतलब मातृत्व। ब्रदर के पीछे हुड लग गया तो क्या बन गया? ब्रदरहुड मतलब भाईचारा। ब्रदरहुड, इसको क्या बोलते हैं? ब्रदरहुड। मैन के पीछे हुड लग गया तो क्या बन गया? मैनहुड मतलब मनुष्यता। ठीक है, फिर ऑथर के पीछे एस लग गया तो क्या बन गया? ऑथर। ऑथर मतलब लेखक, ऑथर मतलब लेखिका। लायन, लायन के पीछे, लायन मतलब शेर, और लायन के पीछे एस लग गया, लायनेस, तो क्या बन गई? शेरनी बन। फिर देखो, फ्रेंड के पीछे शिप लग गया, फ्रेंडशिप, क्या बन गई? मित्रता। मेंबर के पीछे शिप लग गया, मेंबरशिप मतलब सदस्यता। डिक्टेटर के पीछे शिप लग गया, क्या बन गई? डिक्टेटरशिप, तानाशाही। मीनिंग के पीछे फुल लग गया तो क्या बन गया? मीनिंगफुल, सार्थक। ब्यूटी के पीछे फुल लग गया, क्या बन गया? ब्यूटीफुल, सुंदर। प्लेट के पीछे फुल लग गया तो क्या बन गया? प्लेटफुल, थाली भर। ठीक है, डेमो के पीछे क्रेसी लग गया तो क्या बन गया? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। ब्यूरो के पीछे केसी लग गया तो क्या बन गया? ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। ऑटो के पीछे क्रेसी लग गया तो क्या बन गया? ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही। ठीक है, गो के पीछे इन, ठीक है, गोइंग बन गया, क्या? गो मतलब जाना, गोइंग मतलब जा रहा है। रीड के पीछे आईएनजी लग गया यानी कि रीडिंग यानी कि पढ़ रहा है। राइट के पीछे आईएनजी, राइटिंग यानी कि लिख रहा है। ठीक है, किंग के पीछे डम लग गया तो क्या बन गया? किंगडम यानी कि साम्राज्य। ऑफिशियल के पीछे अगर डम लग गया तो क्या बन गया? ऑफिशियल डम यानी कि शासनिक स्थिति। ठीक है, किचन के पीछे एट लग गया तो क्या बन गया? किचनेट, रसोईघर। सिगार के पीछे सिगरेट लग गया, सिगार के पीछे एट लग गया तो क्या बन गया? सिगरेट। फिर देखो नेक्स्ट, जापान के पीछे ईज लग गया तो क्या बन गया? जापानीज, जापानी। चाइना के पीछे ईज लग गया तो क्या बन गया? चाइनीस, चीनी। बर्मा या बर्मीज, क्या हो गया? बर्मी। ठीक है, बुद्ध के पीछे ईस्ट लग गया तो क्या बन गया? बुद्धिस्ट यानी बौद्ध। स्टाइल के पीछे ईस्ट लग गया तो क्या बन गया? स्टाइलिश यानी कि शैलीकार। रॉयल के पीछे ईस्ट लग गया तो क्या बन गया? रॉयलिस्ट यानी कि राजतंत्रवादी। आइडल के पीछे इज्म लग गया तो क्या बन गया? आइडलिज्म यानी आदर्शवाद। कैपिटल के पीछे इज्म लग गया तो क्या बन गया? कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद। डुअल के नीचे लीज आईएज्म लग गया तो क्या बन गया? डुअलिज्म। क्या बन गया? डुअलिज्म यानी कि डुअलिज्म का मतलब क्या है? द्वैतवाद। क्या होता है? द्वैतवाद। राइट के पीछे अर लग गया क्या बन गया? राइटर यानी कि लेखक। एम्प्लॉय के पीछे अर लग गया तो क्या बन गया? एम्प्लॉयर, नियोक्ता। इंस्ट्रक्ट के पीछे अर लग गया तो क्या बन गया? इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक। ठीक है, इनहैबिट, इनहैबिट के पीछे एंट लग गया तो क्या बन गया? इनहैबिटेंट यानी निवासी। फॉर्म के पीछे एंट लग गया तो क्या बन गया? फॉर्मेट यानी कि मुखबिर। कंसेंट के पीछे एंट लग गया तो क्या बन गया? कंसेंट या कंस्टेट, स्थिर। ठीक है, एम्प्लॉय के पीछे ई बन लग गया तो क्या बन गया? कर्मचारी। अपॉइंटी, ठीक है, पेई, अपॉइंटी मतलब नियुक्त व्यक्ति, पेई मतलब भुगतान करने वाला। ठीक है, एक्सप्लोर के पीछे एशन लग गया तो क्या बन गया? एक्सप्लोरेशन यानी कि खोज। विक्टिम, ठीक है, विक्टिम के पीछे अगर जेजन लग गया, ठीक है, विक्टिमाइजेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्टिमाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? शोषण। रिफ्यूज के पीछे अल लग गया तो क्या बन गया? रिफ्यूजल मतलब इनकार करना। रिवाइव के पीछे अल लग गया तो क्या बन गया? रिवाइवल मतलब पुनरुद्धार करना। रिमूव के पीछे अल लग गया तो क्या बन गया? रिमूवल यानी कि बर्खास्त करना। गवर्नमेंट के पीछे, गवर्न के पीछे मेंट लग गया तो क्या बन गया? गवर्नमेंट यानी सरकार। अरेंज के पीछे मेंट लग गया तो क्या बन गया? अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था। अमेज के पीछे मेंट लग गया तो क्या बन गया? अमेजमेंट मतलब आश्चर्य। कवर के पीछे एज लग गया, क्या बन गया? कवरेज। वेस्ट के पीछे एज लग गया, क्या बन गया? वेस्टेज, नुकसान। ठीक है, बाथ के पीछे आईएनजी, बाथिंग, नहाना हो गया। ड्राइव के साथ आईएनजी, ड्राइविंग, चलाना हो गया। बिल्ड के साथ बिल्डिंग, बिल्ड के साथ आईएनजी, बिल्डिंग यानी कि निर्माण करना है, बनाना हो गया। ठीक है,
मीन के साथ नेस, मीननेस नीचता होगी। हैप्पी के साथ नेस, हैप्पीनेस खुशहाली होगी। काइंड के पीछे नेस, काइंडनेस दयालुता होगी। स्वीट के पीछे नेस, स्वीटनेस मिठास होगी। यूजफुल के पीछे नेस, यूजफुलनेस क्या होगी, उपयोगिता होगी। सैनिटी के पीछे, सैन के पीछे एनिटी यानी कि सैनिटी बुद्धिमानी होगी। रैपिडिटी तेजी होगी। डाइवर्सिटी विविधता होगी। फिर डायरेक्शन के पीछे एरी, डायरेक्शनरी शब्दकोश हो गया, डिक्शनरी बन गया ये, ठीक है, डिक्शनरी सॉरी। डिक्शन के पीछे एरी क्या बन गया, डिक्शनरी यानी शब्दकोश। मिलिट के पीछे एरी, मिलिटरी क्या बन गया, सेना। आर्बिट के पीछे एरी क्या बन गया, आर्बिटेरी क्या बन गया, मनमाना। ब्यूटी के पीछे फाई, ब्यूटीफाई क्या हो गया, सुशोभित करना। कोड के पीछे फाई, कोडिफाई क्या हो गया, सांकेतिक भाषाओं में बदलना। सिंपल के पीछे फाई, सिंपलीफाई क्या हो गया, आसान बनाना। सिंबल के पीछे इज्म, सिंबलिज्म क्या हो गया, प्रतीक होना। पॉपुलर के पीछे आइस क्या हो गया, पॉपुलराइज लोकप्रिय बनाना। मॉडर्न के पीछे नाइस, मॉडर्नाइज आधुनिक बनाना। और राइप को बना दिया राइपन पका हुआ। वाइड को बना दिया वाइडन चौड़ा होना। डिलाइट के पीछे फुल, डिलाइटफुल यानी सुखद, ठीक है। हेल्पफुल मतलब सहायक। होपफुल मतलब आशावान। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। चाइल्ड लाइक यानी कि बच्चे के समान। मैन लाइक यानी कि मनुष्य के समान। काउ लाइक मतलब गाय के समान। मैनली मतलब साहसी। पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक रूप से। वर्डली मतलब सांसारिक, ठीक है। फिर आता है सैंडी यानी कि बालू वाला। क्रीमी मतलब मलाईदार। हेरी मतलब रोएदार, ठीक है। सेल्फिश, ठीक है, मतलब स्वार्थी। स्वीडिश मतलब कि स्वीडन का। फुलिश मूर्खतापूर्ण, ठीक है। फिर आता हमारा नेक्स्ट बर्डन के पीछे अगर सम लगा दो, बर्डन सम भारी। ट्रबलसम झंझटपूर्ण। प्रेज वर्दी सराहनीय, ठीक है। ये प्रेज अलग है, वर्दी अलग है, ठीक है। नोट वर्दी, नोट वर्दी मिलके क्या बन गया, उल्लेखनीय। सी वर्दी क्या बन गया, समुद्र में चलने योग्य, ठीक है। ये वर्दी एग्जाम्पल कुछ ऊपर आगे थे। प्रेज वर्दी मतलब कि सराहनीय, ठीक है। नोट वर्दी मतलब उल्लेखनीय, ठीक है। ऊपर नीचे कुछ हो गए थे एग्जाम्पल। संबंधी, ठीक है। एरियन, ठीक है। ऑथोरिटेरियन, ठीक है, सत्यवादी। पार्लियामेंटेरियन यानी कि सांसद। डिसिप्लिनेरियन यानी कि अनुशासक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कल्चरल यानी कि संस्कृति से संबंधित। एडिटोरियल, एडिटोरियल मतलब संपादकीय। म्यूजिकल यानी कि संगीत संबंधी, ठीक है। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। प्रोग्रेसिव मतलब गतिशील। डिफेंसिव मतलब कि रक्षात्मक, ठीक है। एरनस, ठीक है, एरनस मतलब गलत। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। ग्रीवेबल मतलब कि शोक के योग्य। हैप्पीली खुशी से। लाउडली ऊंचे स्वर में। ऑडली विचित्र रूप में। कॉमिकली, कॉमिकली मतलब हंसी मजाक, ठीक है। कॉमिकली मतलब हंसी मजाक। ऑनवर्ड्स आगे से। बैकवर्ड पीछे की ओर, ठीक है। होमवर्ड यानी कि घर की ओर। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के हिसाब से। वेदर वाइज मतलब कि मौसम के हिसाब से। एजुकेशन वाइज मतलब कि शिक्षा के हिसाब से, ठीक है। ये सब तो क्या थे, हमने अलग अलग क्या सीखे, शब्द। शब्द और शब्दों को बनाना, अलग अलग तरीके के शब्द, प्रीफिक्स, सफिक्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने इसके अंदर देखे और समझा। बेसिक पार्ट सेकंड आता है शब्दों से क्या बनेंगे हम, वाक्य। तो वाक्य रचना क्या होती है, वाक्य कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। ब्रीफली इसको हम समझेंगे। इसके बाद में आपको 2 वीडियो में और उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। एक हमारी वीडियो होगी टेंसेस वाली, ठीक है, उसमें आपको उसको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो होगी वो कौन सी होगी हमारी, सेकंड वीडियो होगी हमारी इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसमें आपको समझाया जाएगा, ठीक है। वाक्य रचना का तात्पर्य है वाक्य के विभिन्न घटकों को सही क्रम में जोड़कर एक पूर्ण और अर्थपूर्ण वाक्य बनाना। वाक्य में मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, सब्जेक्ट कर्ता और दूसरा होता है क्रिया, जिसको बोलते हैं वर्ब। इनके अलावा वाक्य में अन्य घटक भी हो सकते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, केस, बहुत सारे। देखते हैं, समझते हैं। वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं, सब्जेक्ट, वाक्य का वह भाग जो किसी कार्य को करता है या जिसके बारे में बताया जाता है, जो या तो कार्य को करेगा या जिसके बारे में बताया जाएगा वो क्या है, सब्जेक्ट है। जो भी क्रिया होगी, ठीक है, कार्य जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे हम, वर्ब बोलेंगे, ठीक है। जिस पर प्रभाव पड़ेगा,
ठीक है, या जो क्रिया के द्वारा प्रभावित होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, कोई चीज संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाला प्रीपोजिशन होता है। और फिर आता है केस, वह यह शब्द में संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कार्य करने के तरीके को दर्शाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे और समझ में आएगी चीजें। देखो, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता वह व्यक्ति जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है। क्या, जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, जो कि मेन क्या है, सेंटर पॉइंट है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है। वह कार्य, अब वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है यह वाक्य का क्रिया तत्व होती है कि क्या कार्य हो रहा है। ठीक है, जैसे कि राम पढ़ता है, मैं जो पढ़ता है यानी कि पढ़ना, रीड करना, वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, यह वह तत्व होता है जो कि क्रिया से प्रभावित होता है। राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या है हमारे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट। फिर एडजेक्टिव क्या है, विशेषण, जब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। सुंदर फूल खिला है, तो फूल जो है वो क्या है हमारा, सब्जेक्ट, खिला क्या है हमारा, वर्ब, और सुंदर क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होती है, जो कि आपकी विशेषण क्रिया होती है, क्रिया की विशेषता को बताता है। ठीक है, वह क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। ठीक है, जल्दी क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। और दौड़ता है क्या है यहाँ पे, वर्ब। तो वर्ब की जो विशेषता बता रहा है वो कौन है, एडवर्ब। ठीक है, फिर प्रीपोजिशन क्या बताता है, संबंध बताता है। ठीक है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो पुस्तक क्या है हमारे यहाँ पे, सब्जेक्ट है। रखी है क्या है हमारे यहाँ पे, वर्ब है। ठीक है, किस पे रखी है, टेबल पे, ये क्या है हमारे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। पर, ये जो पर है यहाँ पे वो क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। ठीक है, पदक्रम, सीरियल ऑफ वर्ड्स, वाक्य में शब्दों के सही क्रम का पालन करना महत्वपूर्ण है। हर भाषा का एक निश्चित पदक्रम होता है। हिंदी में सामान्यतः कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया होती है, जबकि इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आती है, फिर हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसे हिंदी में जैसे क्या होता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो अब अंग्रेजी में इसको कैसे बना दिया, राम रीड्स अ बुक। ठीक है, ये था हमारा सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन यहाँ पे पहले क्या, इंग्लिश में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, और समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। वाक्य के क्या क्या भाग होते हैं उसके बारे में बता रहेगा। सब्जेक्ट, ठीक है, ये वो तत्व है जो कि जिसके बारे में बात हो रही है, जो काम कर रहा है। ठीक है, फिर प्रेडिकेट, ये वो भाग है जो कि सब्जेक्ट के अलावा या सब्जेक्ट के बारे में जो भी सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी है वो सब प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के बारे में जो बता रहा है, जो जानकारी दे रहा है, वो क्या है, प्रेडिकेट है। काइट्स फ्लाई, पतंगे उड़ती है, तो काइट्स क्या है, सब्जेक्ट, फ्लाई क्या है, प्रेडिकेट। लायंस रोड, शेर जो है वो क्या करते हैं, दहाड़ते हैं, तो लायंस सब्जेक्ट है, रोड प्रेडिकेट है। ही सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट, शाउटेड क्या, प्रेडिकेट। वी सब्जेक्ट है, स्लेप्ट प्रेडिकेट है। लता सब्जेक्ट है, कुक्ड प्रेडिकेट है। ठीक है, सब्जेक्ट दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, क्वालिफायर, ठीक है, या मेन वर्ड। क्वालिफायर में क्या क्या होता है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। इनके बारे में हम पार्ट ऑफ स्पीच में डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, जो बात हो रही, जिसके बारे में बात हो रही है, जो काम कर रहा है। क्वालिफायर क्या होता है, जो कि सब्जेक्ट के मुख्य शब्द और विस्तार से समझाता है, उसका वर्णन करता है। इसे सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है और यह सब्जेक्ट को और स्पष्ट बनाने का काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वालिफायर के तीन मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे कि डिटरमिनर वो शब्द जो नाउन के बारे में विशेष जानकारी देता है, जैसे कि कितनी संख्या में है या किसी विशेष व्यक्ति। इसको हम सीखेंगे, डिटेल में हम सीखेंगे। अभी तो एग्जाम्पल के लिए दे रखा है आपको, थोड़ा सा ब्रीफ में। पार्ट ऑफ स्पीच में हम इसको डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, वह शब्द है जो नाउन के बारे में विशेष जानकारी देता है, जैसे कि यह कितनी संख्या में है या किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का संकेत देता है, जैसे कि अ बॉय। ठीक है, तो ये क्या डिटरमिनर है। द का डिटरमिनर है। सम पीपल में सम डिटरमिनर है। ठीक है, फिर एडजेक्टिव जो कि विशेषता बताता है। अ टॉल बॉय में टॉल क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब ब्यूटीफुल ड्रेस में ब्यूटीफुल क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव है। अब बिग हाउस में बिग क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर एडजेक्टिव फ्रेज एक वाक्यांश है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसे वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड, तो मेड ऑफ गोल्ड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज। अ गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, तो विथ लॉन्ग हेयर क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव फ्रेज। फिर अ बॉय इन अ रेड शर्ट,
इन अ रेड शर्ट क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। फिर थर्ड बात होता है मेन वर्ड या हेडवर्ड। मेन वर्ड या हेडवर्ड वह मुख्य शब्द होता है जो कि शब्द का वास्तविक अर्थ प्रदान करता है और आमतौर पर एक नाउन या संज्ञा होता है। बॉय, अ टॉल बॉय, ये में जो बॉय है वो क्या है, हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, या मेन वर्ड है, ठीक है। फिर आ वैल्यूएबल रिंग में रिंग क्या है, हमारी मेन वर्ड या हेड वर्ड है। अब ब्रेव सोल्जर में सोल्जर क्या है, हमारा मेन वर्ड है, ठीक है। अब देखो हिंदी और इंग्लिश में इसके एग्जांपल है। अ टॉल सोल्जर स्टेप्ड फॉरवर्ड, एक लंबा सैनिक आगे बढ़ा। अ क्या है यहाँ पे, डिटरमाइनर, टॉल क्या है, एडजेक्टिव, और मेन वर्ड क्या है, सोल्जर। द ब्यूटीफुल पेंटिंग वॉज एडमायर्ड, में एक सुंदर चित्र की सराहना की गई। में द क्या है यहाँ पे, डिटरमाइनर, ब्यूटीफुल क्या है यहाँ, एडजेक्टिव, और मेन वर्ड क्या है, पेंटिंग, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखते हैं, समझते हैं। प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, यानी यह सब्जेक्ट पर क्रिया को बताता है और यह वाक्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेडिकेट तीन भागों में होता है। पहला है वर्ब, जैसे कि क्रिया, तो शी रन्स फास्ट में रन्स क्या है यहाँ पे, वर्ब है। दे आर स्टडिंग में स्टडिंग क्या है यहाँ पे, हमारी वर्ब है, और आर स्टडिंग क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है। इसको हम डिटेल में आगे जानेंगे टेंस वाले चैप्टर के अंदर। फिर आता है ऑब्जेक्ट, वस्तु, वह शब्द वाक्यांश होता है जो क्रिया के प्रभाव को दर्शाता है, ठीक है। दो तरीके का होता है, डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कि शी ईट्स एन एप्पल, तो एन एप्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर देखो हमारा नेक्स्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो ही गेव मी अ गिफ्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे जो अ गिफ्ट है वो क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट, पूरक। कॉम्प्लीमेंट वह शब्द या वाक्यांश होता है जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की स्थिति, गुण या पहचान को और स्पष्ट करता है, या वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने के लिए होता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, शी इज अ टीचर, वह एक शिक्षिका है। में अ टीचर क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ही सीम्स हैप्पी में हैप्पी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब दे आर प्लेइंग फुटबॉल में देखो हिंदी क्या है उसकी, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। में आर प्लेइंग क्या है, वर्ब, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और दे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। दे यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, ही सब्जेक्ट है। ही कॉल हर स्मार्ट, उसने उसे स्मार्ट कहा। ही सब्जेक्ट है, वर्ब कॉल है, हर है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट क्या है यहाँ पे, स्मार्ट, ठीक है। सिंपल, समझ में आ रहा है हमको भी, बहुत सारी चीज समझ में आ रही है। एग्जाम्पल और देखेंगे और चीज समझ में आएगी, ठीक है। अब अलग अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं, 5 तरीके के अपने क्या होते हैं यहाँ पे, सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी सीक्वेंस यहाँ पे बिगड़ गई है, ठीक है, या सीक्वेंस को बिगाड़ा गया है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है यहाँ पे, असर्टिव, ठीक है। दूसरा क्या है, असर्टिव के अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, इंट्रोगेटिव, फिर इंपेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटिव, और फिर ऑपरेटिव। अब देखो इस वाली टॉपिक को अगर डिटेल, अभी यहाँ मैं ब्रीफ में बताऊंगा, बहुत छोटे में शॉर्ट में आपको बताऊंगा। डिटेल में सीखना है तो 2 वीडियोस देखनी पड़ेगी। पहली कौन सी वीडियो है हमारी, टेंस वाली, कोर्स में आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी वो। फिर सेकंड वीडियो आएगी, वो कौन सी वीडियो है आपके यहाँ पे, दैट इज इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वाली वीडियो, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक क्या होते हैं भैया, एन असर्टिव सेंटेंस इज द स्टेटमेंट दैट मेक्स अ डिक्लेरेशन और एक्सप्रेस एन आइडिया, इट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो भैया असर्टिव के 2 पार्ट हो गए, होगा अफर्मेटिव, ठीक है, और अगर नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सकारात्मक, और इसको क्या बोलते हैं हम, नकारात्मक। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं देता हूं, आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग, और इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले रहा हूं मैं, आई एम नॉट टीचिंग, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, आई एम टीचिंग क्या हो गया, अफर्मेटिव, और अगर नॉट लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम टीचिंग मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। तो जो नॉट या नहीं है वो क्या बना देगा, इसको
नेगेटिव, क्या बना देगा नेगेटिव, और पॉजिटिव के लिए अफर्मेटिव था ही। ठीक है, इसको और डिटेल में हम सीखेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, टेंस वाले चैप्टर में सीखेंगे। इंटेरोगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसका फ्रेमवर्क आपके सामने लिखा हुआ है। क्या वह एक डॉक्टर है, इज शी अ डॉक्टर। ठीक है, तो क्या और क्वेश्चन मार्क्स हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन और क्वेश्चन मार्क यानी कि हु, और क्वेश्चन मार्क्स हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या आप मेरी इस मामले में मदद करेंगे, विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर, तो इससे पता चल गया कि क्या इंटरोगेटिव है, तो इससे भी पता चल गया कि ये है इंटरोगेटिव। ठीक है, तो ये है इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव में क्या देते हैं हम, आदेश देते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्डर देना, ऑर्डर देना क्या क्या आता है इसके अंदर, ऑर्डर देने में बैठ जाओ, उठ जाओ, खाना खा लो, पानी पी लो, पढ़ाई कर लो, सीख लो, पढ़ लो, ये सब क्या आता है, ऑर्डर में आते हैं। एडवाइस में क्या क्या आता है, दवाई ले लो। ठीक है, पढ़ाई करा करो, मम्मी पापा की आप सेवा करा करो, उनकी सम्मान किया करो, तो ये सब क्या है एडवाइस में। रिक्वेस्ट, ठीक है, जैसे एक ऑर्डर का एग्जांपल है टाइप दीस लेटर्स एट वंस। ठीक है, एडवाइस का एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज हेल्प द नीडी। रिक्वेस्ट प्लीज, जिसमें जिन वर्ड्स के आगे प्लीज या क्या लगता है काइंडली, या तो प्लीज या काइंडली, जिसका मतलब क्या होता है कृपया, दोनों का मतलब क्या होता है कृपया, प्लीज या काइंडली दोनों का मतलब क्या होता है कृपया, उसको बोलते हैं। इसको हम सीखेंगे डिटेल में, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी के अंदर डिटेल में सीखेंगे। प्रोहिबिशन मतलब कि क्या हो गया भैया, हम यहाँ पे निषेध कर रहे हैं किसी चीज के लिए, बिल्कुल हम उसको क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। ठीक है, डू नॉट स्मोक इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में धूम्रपान मत करो। ठीक है, डू नॉट। फिर एक्सक्लेमेटरी, ये भी हम एक डिटेल वाली वीडियो आएगी उसमें सीखेंगे। इसमें क्या क्या होता है भैया, इसमें यानी कि इमोशन की बात होती है। किसकी बात होती है यहाँ पे, इमोशन की बात होती है। ठीक है, खुशी, जैसे जॉय में क्या बोलता हूं, हुर्रे वी वॉन द मैच। इंटरजेक्शन करके भी एक चैप्टर आएगा, ठीक है, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आएगा, उसको भी जब आप देखोगे तो आपको ये चीजें और समझ में आ जाएगी किसमें, इंटरजेक्शन वाले चैप्टर के अंदर। सोरो, अलास, अरे मेरी छतरी खो गई, अलास आई लॉस्ट माई अम्ब्रेला। ये चित्र कितना सुंदर है, हाउ प्रिटी द पिक्चर इज सरप्राइज। ठीक है, ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फिर ऑपरेटिव, ठीक है, इच्छा बताने वाले, जैसे हम बोलते हैं आप लंबे समय तक जिए, मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दे रहे हैं जिसमें हम, ठीक है, आशीर्वाद दे रहे हैं या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, आशीर्वाद हो गया। काश मैं अमीर होता, वुड डेट आई वर रिच। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात होगी, आशा, आशा की बात होगी। फिर किसकी बात हो रही है, ईश्वर आपको बेटा दे, मे गॉड ग्रांट यूर सन, इसमें भी क्या आ गया, यहाँ पे आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, तो ये किसमें आते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो इस तरीके से हमने सीखा एडजेक्टिव के क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक स्टेटमेंट देता है, डिक्लेरेशन देते हैं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि भैया सन के इर्द गिर्द जो पृथ्वी है वो घूमती है। ठीक है, सेकंड आ गया इंटरोगेटिव, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, सब्जेक्ट वर्ब, और फिर बाद में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इज शी अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है। फिर आ गया इंपेरेटिव, कमांड देना, रिक्वेस्ट देना, एडवाइस देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लीज हेल्प मी वगैरह वगैरह इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करना, एक्सक्लेमेशन और वर्ड प्लस ये क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको। ठीक है, हुर्रे वी वॉन द मैच। फिर आता है ऑप्टेटिव, विश देना या ब्लेसिंग देना, मे या वुड इसमें लगता है, मे यू लिव लॉन्ग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करी जिसका नाम क्या था, वर्ड फॉर्मेशन एंड सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों वेट कर रहे हो, अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आने में आप चूको नहीं, आपको पहले पहले मिले, आपका फायदा पहले हो। तो अगर अपना फायदा चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और इंटरेस्टिंग और क्रिस्प और मजेदार इंग्लिश वाला कंटेंट सीखना है तो इंस्टाग्राम पे हमें क्या कर लो, फॉलो कर लो, ताकि हम आपके साथ मिलते रहेंगे। और आपको क्या मिलती रहेगी, सीखने के लिए क्या चाहिए हमें, हमने पहले भी बात की थी, संगत, आदत और गुरु। तो सब्सक्राइब और फॉलो करोगे तो आपको ये तीनों चीजें मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप कनेक्ट
कर सकते हो, स्टडी मटेरियल मांग सकते हो, पेड और फ्री कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हो, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस वीडियो को एक बार वापस देखोगे तो और चीज समझ में आएगी। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी। सो मेरी शुभकामना आपके साथ है। कीप स्पीकिंग, कीप लिसनिंग, कीप राइटिंग एंड कीप रीडिंग। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग, कीप मचाओइंग। ठीक है, मचाते रहो। थैंक यू सो मच।